थोड़ी कुछ गया होगा अंदर, अच्छा लगा होगा, हैं? एनर्जी आई होगी, हैं? एक मैसेज आया कि बिल गेट्स अपना विंडो 12 लॉन्च करने जा रहा है, और जिसका ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने किसको बनाया है? डॉली चाय वाले को, है? ये न्यूज सही है? अरे अभी ये न्यूज श्योर नहीं है ना। क्या होता है कि इस ज़माने में किसी झूठ को फैलाना बड़ा आसान है। ये न्यूज अभी सही नहीं है ना, ये चल रहा है रील्स में और ऐसे वैसे, कहीं ऑफिशियल इसकी जानकारी पुख्ता नहीं है, ये आप रखेंगे ध्यान। क्या हुआ भैया, क्या हो गया? ध्यान से बैठिए, है ना, गिरिए बरिए मत, भूषण वूषण कर लो, ठीक है? तो जल्दी से बैठिए, कॉपियां निकाल लीजिए, बातें बंद कर दो, हैं? हाँ, शांति धारण करिए, मैं ये कह रहा हूं। कार्ड ले ले भाई तू अपना। हाँ, शांत रहें, पढ़ने का मन बनाए, माहौल बनाए, है ना, थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो मैं ये कह रहा था कि भाई इन्फॉर्मेशन जब तक एग्जैक्ट ना हो तो आप विश्वास ना किया करें इस ज़माने में, है ना। आपके पास पुख्ता सोर्स हो, या आप एक बार चेक जरूर किया करिए कि भाई ये जो बात आ रही है मेरे पास तक, ये सच है या झूठ है। तो इसको 2-3 जगह से आप क्लैरिफिकेशन किया करें अवश्य, है ना। जैसे चल रही न्यूज़ बताओ। खैर चलिए, कॉपियां निकाल लीजिए आप लोग बढ़िया से। अब चलेंगे अपन आगे, जो देखा है अभी तक, और बातें बिल्कुल बंद कर देना, है ना। शुरू करें? अभी आ रहे हैं कुछ, है धीरे धीरे आ रहे हैं, रिलैक्स बिल्कुल आराम में, है ना। स्लोमो में आ रहे हैं, स्लोमो स्टाइल में, है बिल्कुल। जल्दी बैठ जाओ भाई, काफी निकाल लो, हैं। चलिए शुरू करें। आप लोग तैयार हैं? पढ़ने का मन है? वाह, अच्छा आपके पूछने के लिए, ठीक है। विंडो 12 जल्दी जल्दी आने वाला, लेकिन डॉली चाय वाला उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ये फर्जी न्यूज चल रही है ना। हाँ चलिए देखो, हमने पढ़ा है टर्मोलॉजी, अर्थात हम पढ़ रहे थे अभी शब्दावलियां, शब्दावली। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, सुनो एक बार पहले। तो हमने देख लिया है, सबसे पहले हमारे पास है, एक तो है वेब पेज, क्या होते हैं, www क्या होता है, इसके अलावा आपने देखा वेबसाइट क्या होती हैं, और क्या देखा आपने, पोर्टल क्या होते हैं, और क्या देखा, सर्च इंजन क्या होते हैं, और आपने देखा ब्राउज़र क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र, क्या होते हैं बताओ, और क्या देखा। तो हमने पढ़ा, एक है हमारे पास पुश मैसेज क्या होते हैं, डाउनलोड पढ़ लिया आप लोगों ने, और एक पढ़ लिया अपलोड क्या होते हैं, और बताओ, इतना ही पढ़ा, देख लो एक बार, इतना ही पढ़ा ना हमने। तो ये सारे शब्द हैं बेसिकली, कुछ छोटे छोटे, जिनके बारे में आपको आइडिया हो। एक हम आगे चलेंगे अब इसके आगे, तो शब्दावली ही चल रही है, इनकी आपको बात रखनी है ध्यान। देखो, एक आपने पढ़ा है डाउन लिंक और एक पढ़ा है अप लिंक, याद है किसी को? डाउन लिंक और एक होती है अप लिंक, बताओ क्या होता है। उपग्रहों में जब डेटा को भेजते हैं धरती से, उसे बोलते हैं क्या अपन, अप लिंक, और वहां से आता है डाउन लिंक। तो अपलोड और डाउनलोड वैसे ही हमारे पास बने हुए शब्द और हैं। चलिए, एक अपने पास है VR, इसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, इसे बोलते हैं अपन क्या, वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं, है ना। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, इसे हम नाम दिए हैं क्या अपन, वर्चुअल रियलिटी। शुरू करें। अपने पास जो शब्द है अभी का, वो है वर्चुअल, वर्चुअल रियलिटी। हिंदी में कहें तो वर्चुअल माने होता है आभासी, और रियल माने होता है वास्तविकता। तो इसकी हिंदी होती है आभासी वास्तविकता। वास्तविकता है नहीं, लेकिन लगे कि वास्तव में हम वही देख रहे हैं, इसे बोलते हैं अपन क्या, VR, वर्चुअल रियलिटी इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहां रखेंगे ध्यान आप लोग, हमारे पास ये क्या है कि जब हम 3D इफेक्ट के माध्यम से, 3D इफेक्ट के माध्यम से, इफेक्ट के माध्यम से किसी वर्चुअल वातावरण को, वर्चुअल वातावरण को
वास्तविक वातावरण के रूप में, वास्तविक वातावरण के रूप में दिखाते हैं। जब हम 3D इफेक्ट के माध्यम से किसी वर्चुअल वातावरण को वास्तविक वातावरण के रूप में दिखाते हैं, इसे कहते हैं हम क्या? तो इसे कहा जाता है वर्चुअल रियलिटी। जेरोन लैनियर इसके जनक माने जाते हैं ना, यही नाम है ना इनका, जेरोन लैनियर। तो एक नाम है, कठिन कठिन सा नाम है ना, जेरोन लैनियर जनक हैं, नाम है जेरोन लैनियर, अमेरिका का व्यक्ति है और VR के जो जनक माने जाते हैं वो इसी व्यक्ति को कहते हैं, जेरोन लैनियर। और इसने क्या किया है? एक वर्चुअल रियलिटी लैब की भी स्थापना की है इसने, वर्चुअल रियलिटी लैब को स्थापित किया है। व्यक्ति कहाँ का है? अमेरिका। वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल की हिंदी होती आभासी। देखो, आपने कभी ऐसे किसी वेबसाइट पे देखा हो या कोई ऐसे आपने इमेज देखी हो जो बन थी तो नहीं, लेकिन हम ऐसा क्रिएट करते हैं कि लगे कि वास्तव में, जैसे आपके पास 3D, आपने कभी चश्मे लगाए हों, 3D देखा किसी ने? मूवी 3D मूवी देखे हो चश्मे लगा करके? तो ये क्या है? ये है वर्चुअल रियलिटी की, है तो नहीं? वही जो आपके पास VR बॉक्स आते हैं, आपने देखा होगा उसको, तो ये आपने चश्मे पहने होंगे VR वाले, देखा होगा। तो 3D जब आप देखते हैं मूवी तो लगता है कि सब कुछ वास्तव में ही हो रहा हूँ, समुद्र में मैं ही कूद रहा हूँ, ये समुद्र मेरे ऊपर आ रहा है, लेकिन वास्तव पे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये जो इफेक्ट काम कर रहे हैं इसे बोलते हैं अपन क्या? वर्चुअल रियलिटी, आभासी वास्तविकता। जैसे एक मेटावर्स, मेटावर्स आप जानते हैं, फेसबुक की जो अगली दुनिया है वो है मेटावर्स की। फेसबुक का नया नाम भी मेटा है, मेटा। तो मेटा क्रिएट कर रहा है मेटावर्स, और मेटावर्स का मतलब ये होगा कि जैसे अभी आप फेसबुक में क्या कर पाते हैं, सिर्फ आप जुड़े हुए हैं और आप बातचीत कर पाते हैं और वीडियो कॉलिंग आप कर पाते हैं। मेटा में क्या होगा? मेटा में आपके पास रहेगा एक चश्मा रहेगा, और जब आप बात करेंगे दोस्तों से तो लगेगा कि बैठ के ही हम बात कर रहे हैं, कि सब बैठे हुए हैं, कोई कहीं बात कर रहा है, कोई कहीं बात कर रहा है, लेकिन फील कैसा होगा कि हम बैठे हुए हैं, आमने सामने ही बैठे हुए हैं, बस दोस्त बैठा ही है सामने। तो ये जो आप क्रिएट कर रहे हैं दुनिया, इसे बोलते हैं अपन क्या? वर्चुअल रियलिटी। है नहीं वास्तव में। जैसे आपने अगर कभी ये सुना हो कि फेसबुक इस जो तकनीक में काम कर रहा है कि जो इंसान गुजर चुके हैं, धरती में नहीं है, आप उनसे बात कर पाओगे, हैं? हाँ, यही वर्चुअल रियलिटी से फेसबुक आप उनसे बात करवाएगा जो नहीं है संसार में। तांत्रिक नहीं है, तकनीक है, तांत्रिक नहीं है भैया, क्या है ये तकनीक है। तो इस तकनीक पर काम जब होगा तो आपको पता ही भैया तकनीक कैसे काम करेगी, है तो नहीं वास्तव पे वो, तो काम क्या करेगा? ये VR काम करेगा। तो ये होते हैं आपके पास क्या? VR। तो आपको पता हो कि हम वास्तविक संसार को या वास्तविकता को बनाने का प्रयास करते हैं, उसे कहते हैं VR। जैसे आपने देखा होगा बाहुबली, देखा होगा बाहुबली। अब बाहुबली में जो पर्वत है वो है नहीं कहीं संसार में, वर्चुअल रियलिटी है। दिखाती क्या है भैया कि वो बन गया, एक पर्वत बन गया है, पर्वत से पानी गिर रहा है, देखा होगा आप लोगों ने। ये VR है कि जो संसार में है नहीं, हमको आपको फील कराते हैं कि ये है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये होते हैं वर्चुअल रियलिटी। इसके जो जनक हैं, नाम इनका क्या है? जेरोन लैनियर। और इन्होंने क्या किया है? वर्चुअल रियलिटी एक लैब की स्थापना की है। व्यक्ति कहाँ का है? अमेरिका का है। हम चलते हैं आगे, ठीक है, चलो। अपने पास अगला शब्द है, इसे कहते हैं हम नेटिजन्स। क्या बोलते हैं?
नेटिजन्स। आपको थ्योरी पता हो, है ना, इन शब्दावलियों में। नेटिजन्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है इंटरनेट और दूसरा है सिटीजन। इंटरनेट धन शब्द एक अपने पास है, सिटीजन इन्हें कहते हैं हम क्या, नेटिजन्स। बताओ इसकी अब क्या होगी परिभाषा। इंटरनेट के नागरिकों को क्या कहा जाता है, बहुत बढ़िया, इंटरनेट के नागरिकों को, इंटरनेट के नागरिकों को नेटिजन्स कहा जाता है। इंटरनेट सिटीजन्स इसका होता है फुल फॉर्म, और इंटरनेट के नागरिकों को नेटिजन्स कहा जाता है। इंटरनेट के नागरिकों को क्या बोलते हैं, नेटिजन्स। तो एग्जैक्ट आपको थ्योरी पता हो। नेटिजन्स क्या हैं, तो दो शब्द हैं, एक शब्द है इंटरनेट और दूसरा है सिटीजन। सिटीजन की हिंदी होती है नागरिक, है ना, जानते हैं आप लोग। और नागरिक कहाँ के नागरिक, हमने कहा इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं, जब आप इंटरनेट पर हैं तब आप वहाँ के नागरिक। जैसे अभी आप बैठे हुए तभी आप नागरिक उसके, जब आप चलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नेटिजन्स हो जाएंगे, है ना। तो ये नागरिकता खत्म होती रहती है ना। चलिए आगे चलें। हमारे पास एक शब्द है, इसे कहते हैं नेटिकेट। क्या कहते हैं इसको, नेटिकेट। हमारे पास है, इसे कहते हैं नेटिकेट। एक शब्द है एटिकेट, आप जानते हैं इसको, एटिकेट सुना है आज तक। एटिकेट क्या होता है, एटिकेट बताओ कोई, जिसने एक शब्द सुना हो अंग्रेजी का, एटिकेट सुना किसी ने, नहीं सुना, बताओ, सुना बस है। एटिकेट का अर्थ होता है आचरण, आचरण, व्यवहार। जैसे आप यहां बैठे हैं, आपका क्लास है, तो यहां बैठने का, बात करने का एक क्या होगा, एटिकेट होगा आपका, कि मैं क्लास में बैठा हूं तो मैं ये बोल सकता हूं, ये नहीं बोल सकता। क्लास की क्या है, एक मर्यादा है कि यहां हम कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होता है क्या, अरे सुन लो, समझ लो, लिखना भर जरूरी नहीं है ना। एटिकेट की हिंदी होती है आचरण, ठीक है। आप कहाँ हैं, हर जगह होने के अपने क्या होते हैं नियम, कि आप अगर क्लास में बैठे हैं तो आप कैसे व्यवहार करेंगे। यहाँ बाहर मार्केट पे आपका अलग होगा, है ना। मित्रों के साथ हैं तो आपका एटिकेट अलग लेवल का है ना। तो हर जगह का क्या होता है, एक एटिकेट। ऐसे ही अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं, किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, तो वहां क्या होगा, एक एटिकेट होगा, आपका व्यवहार होगा, सलीका होगा बात करने का, उसे कहते हैं क्या अपन, नेटिकेट। तो इसे कहते हैं हिंदी में, इंटरनेट में व्यवहार करने का तरीका नेटिकेट कहलाता है। ठीक बात है, लिख लो। इंटरनेट में व्यवहार करने का तरीका, इसे कहते हैं नेटिकेट। जैसे आपने कभी ये पढ़ा होगा कि कैपिटल लेटर में ईमेल किसी को सेंड ना करें, ये शालीन व्यवहार नहीं माना जाता, ठीक है ना। आप जो सिस्टमेटिक वे है उस तरीके से लिखिए, इसे कहते हैं नेटिकेट। एक अपने पास और आएगा, इसे कहते हैं हम इमोटिकॉन। क्या बोलते हैं इसको, इमोटिकॉन। इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द है इमोशन, दूसरा है आइकॉन। इसे कहते हैं इमोशन धन आइकॉन से क्या मिलके बना हुआ है, इमोटिकॉन। जब आप अपने इमोशन को आइकॉन के माध्यम से दर्शाते हैं, जब आप अपने इमोशन को आइकॉन, जैसे आपने देखा होगा इमोजी, देखा है, एक बना हुआ है इमोजी और ऐसा बना है इसका मुंह, देखा है, ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है एक, ध्यान से देखना, एक ऐसा भी होता है, देखा होगा, और एक ऐसा भी होता है, देखा होगा। तो ये क्या है, ये है इमोटिकॉन। क्या है ये, इमोटिकॉन। दो शब्द हैं, इमोशन, आइकॉन। अपने इमोशन को, भावनाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाना, इसे कहते हैं क्या हम, इमोटिकॉन। तो लिखिएगा इसको भी, इमोशन को चित्रों के माध्यम से, कि लिख दो कि भावनाओं को,
भावनाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाना, चित्रों के माध्यम से दर्शाना भावनाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाना, इसे कहते हैं क्या अपन? इमोटिकॉन। आसान भाषा में इसे कहते हैं इमोजी, है ना। तो इमोजी क्या होते हैं? इमोटिकॉन है, नेटिजन्स है, नेटिकेट है। आगे चलें, लिख लिया। एक शब्द है फ्लेम, अगला शब्द अपने पास आएगा, इसको कहते हैं अपन क्या? फ्लेम। फ्रेम नहीं है, फ्लेम है ना। इसे कहते हैं फ्लेम। अगर आपका नेटिकेट ठीक नहीं है तो आपके साथ क्या होगा? फ्लेम, है ना। तो फ्लेम वो है कि अगर आपने किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो जो आपका रिएक्शन करेगा सामने वाला। आ रही बात समझ में? नेटिकेट ठीक नहीं तो क्या होगा आपके साथ? फ्लेम। इसे कहते हैं अनुशासनहीनता का परिणाम, है ना। इंटरनेट में की गई अनुशासनहीनता का क्या मिलता है ना? अनुशासनहीनता का परिणाम है ना। मतलब ब्लॉक हो जाना। मतलब क्या कहते हैं इसको भैया? ब्लॉक हो गए। आप किन्हीं कारणों से क्या हो गए? ब्लॉक हो गए, इसे बोलते हैं फ्लेम। आपका नेटिकेट ठीक नहीं था तो आपके साथ क्या होगा भैया? ब्लॉक होंगे, इसे बोलते हैं फ्लेम इस भाषा में। तो अनुशासनहीनता का रिजल्ट जो मिलता है इसमें मिलता है फ्लेम। 3-4 शब्द हुए, याद रहेंगे आपको। क्या कौन कौन से हैं? बोल रहे एक बार। नेटिजन्स हैं, 2 शब्द हैं इंटरनेट धन, सिटीजन से मिलकर के बना हुआ है। एक है नेटिकेट, 2 शब्द हैं इंटरनेट धन, एटिकेट। फिर आपके पास इमोशन है, 2 शब्द हैं इमोशन धन, आइकॉन, और एक आपके पास है फ्लेम। अगर आपका नेटिकेट ठीक नहीं तो क्या होगा आपके साथ? फ्लेम हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? आगे चलें। अगला शब्द है कुकीज। कौन सा शब्द है? कुकीज। आप जानते होंगे इसको, तो कुकीज को। कुकीज, हाँ, कुकीज होती हैं किसी वेबसाइट के द्वारा आपके ब्राउजर में भेजी गई छोटी टेक्स्ट फाइल, जिनसे जो कंपनी है वो आप तक अपने ऐड को, प्रचार को पहुंचा पाती हैं। उसे कहते हैं क्या हम? कुकीज। लिखिएगा। किसी वेबसाइट के द्वारा, किसी वेबसाइट के द्वारा ब्राउजर तक भेजी गई, ब्राउजर तक भेजी गई छोटी टेक्स्ट फाइल, छोटी टेक्स्ट फाइल को कुकीज कहा जाता है। कुकीज कहा जाता है। कुकीज कहा जाता है। और कुकीज का उद्देश्य क्या है? हाँ, उद्देश्य क्या है? यूजर की प्राथमिकता तय करना। इसका उद्देश्य है यूजर की प्राथमिकता तय करना। जैसे आपने कभी कोई देखा हो, घड़ी एक सर्च कर लिया हो गलती से, आप खाली बैठे थे, आप देखा है घड़ी, अब वो घड़ी का ऐड आ रहा है हर जगह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितना भी आप खोलते हैं घड़ी ही आ रही है। तो जब 100 बार देखोगे तो मन करेगा कि ले लेता हूं, है ना। तो इससे कंपनियों क्या होता है? ऐड होता है ना। हालांकि इस लेवल तक हो रही है आजकल तो भाई कि अगर आपका डेटा ऑन है और आप 2 मित्र कोई बात कर रहे हैं तो आपके वही ऐड आएंगे। आपने कभी गेस किया इस बात का? मतलब इस लेवल में हो रही मार्केटिंग। ये तो कहने की बात, कुकीज भेजते हैं हम और ये सब चीजें। इसके अलावा भी भाई आप सिर्फ बात कर लो फोन बस में किसी से, ये इसको मैं कार लेने सोच रहा हूं, देखो कार का ही ऐड आएगा, कुछ देर बाद आएगा। अगर आपने कभी महसूस किया हो किसी ने कि हम 2 मित्र थे, आपस में बात करते कौन सी कार ले लें, आपके पास कार के ऐड आएंगे ऑटोमेटिक। आपने सर्च नहीं किया, किसी ने फील किया है? इसका मतलब कोई सुन रहा है आपकी बातें। ये सच है, इस दुनिया का सच है बेटा। बड़ी क्रूर दुनिया है, हैं? हाँ, अगर किसी ने फील किया हो इस बात को, है ना। जैसे मैं तो कई बार देखता हूं
जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे फिर यही ऐड आएंगे। जैसे VR पे बात बताया ना, तो कुकीज़ मेरे पास आएगी इन्फॉर्मेशन। मैं कई वैसे किया हूँ ना ऐसे। डेटा बस ऑन रहे, डेटा बस आपका ऑन रहे, तो सारी चीज़ें हैं, कुकीज़ हो गई है। आगे चलें और, तो लगभग आपके पास जो शब्दावलियाँ हैं वो क्या हो रही हैं, अब पूरी हो रही हैं, है ना। इनको ध्यान से पढ़ना, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, तो पढ़ते रहना इनको अच्छे से। पढ़ लोगे? इसको समाप्त कर दें अपन। चलिए, अपने पास अब जो शुरू होगा इसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। सामान्य आप जीवन जी रहे हैं अगर, तो अब तब भी आपको पता हो कि क्या क्या होता है, क्राइम कैसे होता है और वहां से कैसे बचेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? साइबर सिक्योरिटी। शुरू करें? चलिए, इसके बाद आपके पास बस लगभग सिलेबस आपका खलास नहीं हो रहा, लगभग कम ही बचेगा अब, है ना। साइबर सिक्योरिटी के बाद देखो, साइबर सिक्योरिटी में आप बहुत कुछ जो है अनुप्रयोग है ICT के, वो भी पढ़ लोगे, तो आपके कुछ सामाजिक अनुप्रयोग रह जाएंगे, तो उसको हम देख लेंगे 1-2 क्लास में, है ना। हाँ, तो अपने पास जो टॉपिक का नाम है, उस नाम क्या है इसका? देखो, साइबर जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? या आपने कभी सुना हो साइबर स्पेस, या साइबर का अर्थ क्या होता है? साइबर स्पेस, एक शब्द है स्पेस, बताओ इसका अर्थ क्या होता है? आकाश। जैसे कहते हैं स्पेस, स्पेस माने खाली स्थान जहां कुछ नहीं हो, उसे कहते हैं हम स्पेस। तो स्पेस माने अंतरिक्ष कहते हैं हम। अंतरिक्ष को स्पेस क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां कुछ है नहीं, खाली ही तो है ऊपर। सही बात है ना। जेब में स्पेस है? अरे कुछ रखो उसमें, अभी सिलेक्शन के बाद, है ना, मोटी मोटी गड्डियां आएंगी, थोड़ी वक्त रखिए। चलिए देखिए, साइबर स्पेस का अर्थ होता है, साइबर शब्द सुनो ध्यान से, साइबर जो शब्द है इसका संबंध है एक ऐसी दुनिया जो बनी हुई है कंप्यूटर से। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा संसार है, एक ऐसा स्पेस है जहां डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, और वो आपस में क्या हैं? कनेक्ट हैं, तो ऐसी दुनिया को, ऐसे स्थान को हम मैं क्या बोलूंगा? साइबर स्पेस। जब कंप्यूटर के माध्यम से कोई होता है क्राइम, उसे कहते हैं साइबर क्राइम। सुने हैं आप लोग कभी कि साइबर क्राइम हो गया भाई के साथ? सुना होगा आजकल। तो साइबर अटैक हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गई, साइबर क्राइम हो गया, साइबर वार हो रहे हैं। तो ये बार बार साइबर क्या है? तो साइबर है जब भी आप कोई काम कर रहे होंगे, और काम किसकी सहायता से हो रहा है? तो हो रहा है कंप्यूटर्स की सहायता से, उसे कहते हैं साइबर। ठीक बात है। प्रश्न हमारे पास जो आएगा वो आएगा साइबर स्पेस। इस शब्द का सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया? तो एक व्यक्ति है, नाम है विलियम गिब्सन। क्या नाम है? विलियम गिब्सन। तो लिखिएगा, शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग, शब्द का प्रथम प्रयोग, इस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो नाम है विलियम गिब्सन। विलियम गिब्सन। और साइबर स्पेस कहते किसे हैं? तो मैं कहूंगा एक ऐसा स्थान जो कंप्यूटर्स से कनेक्टेड है। मेरे पास एक ये संसार है और यहाँ रखे हुए हैं कंप्यूटर बहुत सारे, जो कि आपस में क्या हैं? कनेक्ट हैं। तो इस स्थान का नाम क्या होगा? इसे कहते हैं हम क्या? साइबर स्पेस। हम पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है कि साइबर में कुछ क्या होंगे? खतरे होंगे, है ना। क्या होंगे? हमारे पास खतरे होंगे। तो उन खतरों से हमें बचना होगा, उसे कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। डाउनलोड व सेंड में अंतर। डाउनलोड का अर्थ होता है फाइल अभी जो आपके पास नहीं थी वो आ जाना। मेरे पास एक मूवी अभी आई है, वीर सावरकर, अब देखी होगी आप लोगों ने। तो वीर सावरकर आपके अभी नहीं है, तो मैं अगर इसको कर रहा हूं क्या?
सर्वर से प्राप्त कर रहा हूं तो मेरे में आएगी, तो ये हुआ डाउनलोड। और मैं किसी को भेज रहा हूं आगे, ये सेंड है। आपके पास जो फाइल थी, क्लाइंट के पास कोई फाइल थी और नेक्स्ट किसके पास जा रही है, क्लाइंट के पास ही जा रही है, इसे कहते हैं अपन क्या, सेंड करना। सुनना ध्यान से, अपलोड होती का अर्थ ये होता है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन थी, इस इंफॉर्मेशन को आप सर्वर पर रख रहे हैं, इसे बोलते हैं अपलोड करना। सेंड का अर्थ होता है क्लाइंट टू क्लाइंट, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन थी, मैं किसी अन्य को भेज रहा हूं, ये क्या होता है, सेंड करना। ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन भेजना इनमें से कहलाएगा, इनमें से कहां है विकल्प, किसका प्रश्न ये वाला, अच्छा विकल्प ऊपर वाले हैं, विकल्प तो है ही नहीं इसमें, ये इसमें, अच्छा तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन का भेजना, सेंड ही तो कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को आप। एक कंप्यूटर तो क्लाइंट है, दूसरा कंप्यूटर क्या है, क्लाइंट है, तो क्लाइंट टू क्लाइंट सेंड होगा, क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर अपलोड है, सर्वर टू क्लाइंट डाउनलोड है। आ गई बात समझ में? इसको तो आपने पढ़ लिया अभी, है ना, इसको कुकीज। चलिए, साइबर स्पेस क्लियर सबको हो गया? आगे चलते हैं हम। हमारे पास शब्द आएगा, नाम है साइबर क्राइम। क्या नाम है? साइबर क्राइम। देखो, साइबर क्राइम होंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी सिक्योरिटी की। तो साइबर क्राइम क्या होता है आपको ये आइडिया हो, तो जब कंप्यूटर्स की सहायता से आप किसी अपराध को करते हैं उसे कहा जाता है साइबर क्राइम। क्राइम तो आप जानते ही होंगे, क्राइम कैसे होगा, साइबर के माध्यम से, उसे बोलते हैं साइबर क्राइम। लिखिएगा, जब किसी गैर कानूनी गतिविधियों को, जब किसी गैर कानूनी गतिविधियों को कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है, कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है, उसे कहते हैं साइबर क्राइम। उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम में खास बात यह है कि यहाँ जो आप क्राइम करते हैं वो करते हैं कंप्यूटर से, और जहाँ क्राइम कर रहे हैं वो हो कहाँ रहा है, कंप्यूटर में ही हो रहा है। तो यहाँ जो आपके पास अपराध है वो भी होता है कंप्यूटर से, और जो अपराधी विक्टिम जो है वो भी कौन है, कंप्यूटर भी है। माने सोर्स भी कंप्यूटर है और टारगेट भी कौन है, कंप्यूटर ही है। ये आप रखेंगे ध्यान। तो जब किसी गैर कानूनी गतिविधियों को या किसी अपराध को, किसी क्राइम को आप करते हैं कंप्यूटर की सहायता से, ऐसे क्राइम को क्या कहते हैं अपन, साइबर क्राइम कहते हैं। अब इस क्राइम से बचना ही क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी कहलाएगी। चलें आगे। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है साइबर सिक्योरिटी। तो लिखिएगा, हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है साइबर सिक्योरिटी। इसको हम बोलते हैं आईटी सिक्योरिटी या बोलते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का अर्थ क्या होता है कि कंप्यूटर्स को ऑनलाइन माध्यम में साइबर क्राइम से बचाना, साइबर क्राइम से बचाना, इसे कहा जाता है साइबर सिक्योरिटी। इसका ही नाम है आईटी सिक्योरिटी, सुरक्षा। सिक्योरिटी कब करनी होगी आपको, जब आपके पास क्या होंगे, क्राइम होंगे, है ना।
हाँ, आगे आगे है वो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास रहेगा ई कॉमर्स और एक है ई गवर्नेंस। तो ई कॉमर्स पे आप सिटीजन हैं और आप ई गवर्नेंस पर सिटीजन हैं और ई कॉमर्स पर कस्टमर। आप ही हैं लेकिन कॉमर्स में आप हैं कौन? कस्टमर। और आप ही हैं लेकिन सरकार के लिए क्या हैं आप? सिटीजन। चलिए देखो, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, तो कहें कि देखो अगर सिंपल भाषा में बात करे कोई, कि जितनी भर किताबें हैं हमारे धर्म ग्रंथ या जो भी है, सब में लिखा गया है कि सत्य बोलिए, चोरी मत करिए, सच्चे मार्ग पर चलिए, परोपकार करिए, है ना, कर्मठ रहिए, ईमानदार रहिए, सब बोल रहे हैं यही, है ना। तो ओशो हैं एक महान दार्शनिक, जानते होंगे आप लोग। ओशो कहते हैं कि जब पहली बार ऐसा किसी ने किया होगा तभी तो ये कहने की आवश्यकता पड़ी। माने संसार में लोग ऐसे ही थे जैसे अभी हैं। अगर सब ईमानदार ही थे तो ये कहना क्यों पड़ा कि भाई ईमानदारी में चलो? माने कोई बेईमान रहा होगा तब भी, जब ये लिखे गए रहे होंगे। तो मैं ये कहता हूं कि भैया साइबर सिक्योरिटी की आपको नीड कब पड़ती है? जब रहेगा क्राइम। मान लो क्राइम ही ना हो तो क्या नीड इस बताओ? नीड ही क्या है इसकी? कोई नीड नहीं है। तो जब क्राइम होगा तो क्या होगा भैया? साइबर सिक्योरिटी की आपको पड़ेगी आवश्यकता, है ना। तो अब आपको जानना है पहले कि साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए तो साइबर पहले पढ़ेंगे क्राइम और फिर उनसे बचने के उपाय, है ना। देखना, जो आपके पास साइबर क्राइम होंगे या आपकी जो सिक्योरिटी ब्रेक होगी या साइबर जो क्राइम होते हैं, ये होते हैं दो तरीके से। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर को चलाने वाले दो लोग हैं, एक है व्यक्ति और एक है प्रोग्राम। याद है किसी को? जानते हैं आप लोग ना कि आपके कंप्यूटर को एक तो आप चला सकते हैं और एक क्या होते हैं? प्रोग्राम, जिसे बोलते हैं आप चैट बॉट। तो वैसे ही साइबर क्राइम करने वाले दो लोग हैं, एक तो कौन हो? प्रोग्राम, और एक क्या रहते हैं? ह्यूमन। नींद तो नहीं किसी को नहीं आ रही नींद? साइबर क्राइम जो करेंगे, चूंकि कंप्यूटर को चलाते हैं दो लोग, एक चलाता है प्रोग्राम और एक चलाता है मनुष्य। तो ऐसे ही साइबर क्राइम, एक करता है प्रोग्राम करेगा क्राइम और एक करता है डायरेक्ट ह्यूमन। हालांकि जो आपके पास प्रोग्राम है ये भी हमने ही बनाया है, लेकिन ये प्रोग्राम रहेंगे आपके सिस्टम में आ गए हैं, अपना काम कर रहे हैं वो, तो उन्हें हमने नाम दिया है क्या? प्रोग्राम। और यहां डायरेक्ट क्या रहेगा? मनुष्य का हस्तक्षेप रहता है। आपके पास फोन आएगा, आप बन गए हैं करोड़पति, आपके पास आया होगा, कभी न कभी आया होगा। ये क्या है? आया आपके पास ना कि मेरे खाते में डलवाइए 5 लाख रुपए, बस आ रही है आपके पास, स्कॉर्पियो आ रही है। हाँ, तो जब क्या होता है, यहां क्या होता है? मनुष्य का, बिल्कुल मनुष्य का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है, जहां उसे कहते हैं हमारे पास ये क्राइम हो रहा है ह्यूमन के माध्यम से। और यहां मनुष्य के द्वारा डिजाइन किए गए क्या है? कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। यहां क्या होते हैं भैया? मनुष्य द्वारा बनाए गए प्रोग्राम, ये भी करते हैं क्राइम, बिल्कुल इनकी बात करेंगे हम। अब यहां कौन कौन से हैं तो उसकी बात करेंगे। यहां हमारे पास जो आता है वो है एक तो मैलवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मैलवेयर जानेंगे क्या होता है, वायरस क्या होता है, हमारे पास वॉर्म क्या होते हैं, स्पाईवेयर क्या होते हैं, रैंसमवेयर क्या होते हैं। तो इन सब की हम बात कहां करने वाले हैं? यहां करेंगे। और यहां हमारे पास आप सुनेंगे नाम फिशिंग का। सुना किसी ने नाम फिशिंग का आज तक? एक नाम होता है विशिंग का। तो ऐसी घटनाएं जिनका आप जिक्र वर्तमान समय में सुनते ही रहते होंगे, तो इनकी हम चर्चा करेंगे यहां। तो पढ़ना हमें ऐसे ही आपके दिमाग में पहले ही क्लियर हो। लिखिए,
साइबर क्राइम होंगे दो तरीके से, एक करते हैं प्रोग्राम और एक करता है मनुष्य। मनुष्य ही है हालांकि सबके पीछे, लेकिन जहां डायरेक्ट हस्तक्षेप किसका है, मनुष्य का है, उन्हें कहते हैं हम ह्यूमन। और प्रोग्राम क्या है, यहां हम बनाए कुछ प्रोग्राम, अब वो अपना काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपने को करना है, देखना है कौन कौन से क्राइम करने वाले प्रोग्राम हैं और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें मनुष्य का क्या होता है, हाथ रहता है, और फिर इनसे बचने के उपाय। उपाय तो कहने के लिए है, जितना आप सजग रहेंगे उतना आप बच पाएंगे, है ना। बाकी बचने के उपाय कुछ है नहीं भाई। तरह तरह के आजकल हो रहे हैं क्राइम। हमारे इंदौर घटना भी परसों नरसों की है। वहां क्या हुआ है कि एक पिता के पास फोन गया है कि आपका बच्चा किडनैप कर लिया गया है। देखा आपने न्यूज वाली? अब बच्चा को दिखा रहे हैं रोता हुआ, असली में क्या है, बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, बच्चा कहीं नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, दिखा क्या रहे हैं बाप पिता को कि पकड़ लिया है और रो रहा है। लो, ये एआई से इतना कुछ खतरनाक क्राइम हो रहे हैं भैया। तो जब तक आप बचे रहते हैं तब तक बढ़िया है, लेकिन सजग जरूर रहें, अनावश्यक लिंक में क्लिक ना करते रहें, है ना। अगर बैंक में पैसे रखते हैं तो, है ना, यहाँ वहाँ के लिंक में क्लिक ना करें, अनावश्यक ऐप ना रखें आप कि बिना प्ले स्टोर वाला ऐप कहीं से डाउनलोड कर रहे हैं, है ना। सजग रहें कुल मिलाकर के, क्योंकि ये दुनिया खतरनाक ओर जा रही है। एआई जब से आया है तब से तो भाई और खतरनाक क्राइम हो रहे हैं, है ना। आपके पास फोन आते हैं ना, फोन से भी, फोन आया, आपने फोन रिसीव किया और आपका काम खत्म, है ना। तो इस लेवल तक की हो रही है भैया, क्राइम हो रहे हैं। तो क्राइम तो बहुत तगड़े हैं। चलिए, अपन सबसे पहले बात किसी करेंगे, क्या हुआ, कुछ कहना है? यहां शुरू करें। अपने पास पहले कौन से आएगा, मैलवेयर। तो आओ बात करते हैं मैलवेयर की। हाँ हैं, अधिनियम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अधिनियम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। साइबर क्राइम अधिनियम आप नहीं पढ़ते हैं। अधिनियम आया है 2000 में। कब आया है? आईटी एक्ट जो आपका आया है, ये आया है पहली बार 2000 में। 18 अध्याय, 24 अनुसूची, 98 खंड। आपको पढ़ना नहीं भैया, ये 18 अध्याय हैं, 24 अनुसूचियां हैं और 98 खंड हैं, पार्ट हैं। आपको पढ़ना नहीं है ये भैया। हाँ हाँ ठीक है। आईटी एक्ट आया है सन 2000 में आया है, जहां ये बताया है कौन सी क्राइम में आपको क्या सजा मिलेगी। तो पहली बार बताया गया कि अगर आप साइबर क्राइम करते हैं वो अपराध है वास्तव में, इसका आया है एक्ट, अधिनियम। वो कब आया? पहली बार 2000 में। और इसमें 18 अध्याय हैं और 24, ये संविधान जैसे आपने पढ़ा होगा, याद है ना, इतने अनुच्छेद होते हैं, इतनी अनुसूचियां होती हैं, पढ़ा है? कितने होते हैं अनुच्छेद? 395। अनुसूची 12। चलो बढ़िया। तो ऐसे ही यहां भी हैं। अब यहां आपके पास हैं कि अगर आप ये क्राइम करते हैं तो ये मिलेगा सजा, ये क्राइम है तो आपका ये सजा है, ये क्राइम है तो ये सजा है। आईसीटी में ही है, लेकिन आपके 4 पार्ट का हिस्सा नहीं है, आपको नहीं पढ़ना ये। हम पढ़ने वाले हैं मैलवेयर। क्या पढ़ने वाले हैं? मैलवेयर। ध्यान सुनिएगा, मैलवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसे कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? मैलिशियस सॉफ्टवेयर इसे कहा जाता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं इसको द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। इसका नाम है द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर। एक तो आपको यह पता हो कि ऐसे समस्त सॉफ्टवेयर जिनका उद्देश्य आपके कंप्यूटर में रखी इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाना है, उन सभी का सामूहिक नाम है क्या? मैलवेयर। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ गया है प्रोग्राम जो आपको क्षति पहुंचा रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसको? मैलवेयर। क्या बोलोगे? मैलवेयर आप कहोगे। ठीक बात है।
तो मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो वायरस होते हैं वो मैलवेयर होते हैं, लेकिन प्रत्येक मैलवेयर वायरस हो ये अनिवार्य। मेरी बात पल्ले पड़ रही है? मैं ये कहता हूं कि दुनिया में जितने प्रकार के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका उद्देश्य क्या है, आपके पीसी को नुकसान पहुंचाना, उन सभी को हम नाम क्या रखे हैं? मैलवेयर कहते हैं। ठीक बात है। अब इसके प्रकार हैं, तो वायरस है, स्पाईवेयर है, रैंसमवेयर है, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, कीलॉगर है। तो ये क्या होते हैं? तो इनके फिर बनेंगे अलग अलग नाम कि आकर के कर क्या रहा है। पहले क्या है वो? पहले है मैलवेयर। पहले मैलवेयर था, फिर नाम पड़ा उसका रैंसमवेयर। क्यों? क्योंकि वो मां कर रहा है फिरौती की। है क्या? मैलवेयर। तो मैंने कहा कि इसका प्रकार क्या है? वायरस। तो सभी वायरस मैलवेयर होते हैं, सभी वायरस मैलवेयर होते हैं, लेकिन सभी मैलवेयर वायरस हों ये अनिवार्य नहीं है। आ गई बात समझ में? चलिए ध्यान से सुनेंगे तो आएगी बात समझ में, अगर आपका ध्यान नहीं होगा फिर दिक्कत रहेगी। आसान भाषा में ये एक सामूहिक शब्द है। मैंने कहा कि मेरे पास क्या क्या है, सुनना ध्यान से। मेरे पास एक है वायरस, आप सुने होंगे इसके बारे में, जानते हैं ना वायरस क्या होता है? हाँ, ऐसे ही मेरे पास एक है वॉर्म। क्या है? वॉर्म। मेरे पास एक और है, नाम इसका क्या है? ट्रोजन हॉर्स। ये सब क्या है सर? तो ये है प्रोग्राम। क्या है ये? लिखना मत अभी, प्रोग्राम। मैंने कहा कि मेरे पास और है, तो मैंने कहा मेरे पास एक नाम है स्पाईवेयर। क्या नाम है इसका? मेरे पास और है, तो क्या नाम है? रैंसमवेयर नाम है। क्या नाम है इसका? रैंसमवेयर। तो आपने कहा कि इन सबको हम क्या कह सकते हैं? तो मैंने कहा, तो प्रथम दृष्टया एक प्रोग्राम दुनिया में आया जो आपके पीसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो नाम उसका क्या है? मैलवेयर। आपने कहा कि ये आया तो कर क्या रहा है? तो हमने कहा कि रैंसमवेयर का अटैक हो गया। आपने सुना होगा इसके बारे में। मई 2017 में दुनिया के लगभग 2 लाख कंप्यूटर पर अटैक हुआ एक मैलवेयर का। नाम तो उसका क्या था? रैंसमवेयर, WannaCry। याद है किसी को घटना ये वाली? लगभग दुनिया के 2 लाख कंप्यूटर इससे हुए प्रभावित मई 17 में। और तो हमने क्या न्यूज पहले क्या आई? न्यूज पहले आई कि मैलवेयर का अटैक हो गया। फिर ये कर क्या रहा है? तो कर रहा था कि आपके जो कंप्यूटर हैं वो लॉक हो गए ऑटोमेटिक, अब वो आपसे मांग रहे हैं पैसा बिटकॉइन में। तो हमने कहा कि नाम इसका क्या हुआ? रैंसमवेयर। रैंसम की हिंदी होती है फिरौती। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी फाइल्स को लॉक करके पैसा मांगेंगे, नाम क्या पड़ गया इनका? रैंसमवेयर। तो ऐसे इनके नाम पड़े हुए हैं, हम सबको देखेंगे आराम से। इन सब का सामूहिक नाम क्या है? मैलवेयर। आ गई बात समझ में? तो यही हमने कहा था कि सभी वायरस मैलवेयर तो होते हैं, लेकिन सभी मैलवेयर वायरस नहीं होते, कुछ भी हो सकते हैं वो। सभी वॉर्म मैलवेयर तो होंगे, ये हमने कहा था अभी। आ गई बात समझ में? चलिए तो लिखिएगा पहले इसकी परिभाषा। ऐसे समस्त सॉफ्टवेयर ऐसे समस्त सॉफ्टवेयर ऐसे समस्त सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें मैलवेयर कहा जाता है। उन्हें मैलवेयर कहा जाता है। जैसे आपके पास आएगा वायरस, मैं कहूँगा मेरे पास एक है वॉर्म, वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स, ETC। तो इनका नाम होता है मैलवेयर। हम पढ़ेंगे कहाँ से? वायरस से। ट्रोजन हॉर्स एक मूवी है हॉलीवुड की, ट्रॉय।
कोई देखा है? ट्रॉय, TROY, ट्रॉय, कौन देखा है? साउथ की नहीं है, हॉलीवुड की है। देखा किसी ने? साउथ देखते हो? ठीक है, कोई बात नहीं। घातक देखते हैं? चलो बढ़िया। चले आगे, शुरू करें वायरस को पढ़ना। बताइए वायरस का फुल फॉर्म क्या है? बताइए वायरस का फुल फॉर्म क्या है? बताओ। अभी बोले को देखते हैं, घातक देखते हैं हम लोग। हमने लगा कि देखा होगा आप लोगों ने वायरस को। देखा है वायरस को? इसका नाम है बीरू सहस्त्र बुद्धे। याद आया? कहाँ था? 3 इडियट में। यही है वायरस, है ना? तो चलिए, सबसे पहले आपको बात करनी है किसकी? वायरस के फुल फॉर्म की। तो वायरस क्या है? एक प्रकार का मैलवेयर। इसका देखते हैं हम क्या फुल फॉर्म। वी का अर्थ है वाइटल। क्या है इसका अर्थ? वाइटल। आई का अर्थ है इंफॉर्मेशन। तो वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन। आर से है रिसोर्स, यू से है अंडर, और एस से है सीज। वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल की हिंदी होती है महत्वपूर्ण। इसकी हिंदी क्या होती है? महत्वपूर्ण। इंफॉर्मेशन माने होता है सूचना। रिसोर्स की हिंदी होती है संसाधन। और अंडर माने क्या होता है? अधीन। और सीज माने कब्जा। तो बताओ, इसकी हिंदी आपके पास लिखी हुई है, तो इसका अर्थ क्या होगा? ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी महत्वपूर्ण सूचना और संसाधन को अपने अधीन कर लेते हैं और उसमें कब्जा स्थापित कर लें। मैं तुम्हारे घर में जाकर कहूं कि मेरा घर है, ये ऐसे जब कार्य होते हैं वो कौन करता है? वायरस करता है। ठीक है ना? तो इसकी हिंदी लिखी हुई है, आप इसको समझ लीजिएगा यहां से कि इसका अर्थ क्या होता है। या ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में आकर के आपकी फाइल्स को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी फाइल को लॉक कर रहे हैं, या कुछ अवांछित कार्य हो रहे हैं, तो संभावना है किसका अटैक हुआ है? अटैक हुआ है वायरस का। क्लियर है? वायरस जो शब्द है इसको हमने लिया है बायो से उधार। बायो विषय है साइंस का, तो वहां से हमने इसको लिया है उधार। क्यों? क्योंकि इसके जो कार्य करने के तरीके हैं वो वैसे ही हैं सेम जैसे आपके बायोलॉजिकल बायो में जो हमारे पास रहते हैं वायरस। जैसे कोरोना क्या है आपका? एक वायरस था। जैसे वो करता है कार्य, ऐसे ही ये करते हैं कार्य आपके पीसी में आकर के। तो नाम इनका क्या पड़ा हुआ है? वायरस इनका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है ना? इनके जो शब्द को देने वाले व्यक्ति हैं वो हैं फ्रेड कोहन। तो शब्द को सबसे पहली बार किसने दिया? आपको याद हो, शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? प्रथम प्रयोग हमारे पास नाम है फ्रेड कोहन। फ्रेड कोहन नाम के व्यक्ति हैं जिसने क्या किया है? वायरस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया है। बेसिकली ये वायरस हमारे पास जैसे होते हैं आपके शरीर में वायरस, बायो वायरस, वैसे ही ये भी करते हैं कार्य। प्रणाली इनकी भी है, तो नाम बढ़ गया इनका वायरस। तो आपको अगर समझना हो इनको तो सेम है कि आप समझ लो अपने वायरस को, साइंस वाले वायरस को। बताइए साइंस वाले वायरस कैसे कार्य करते हैं? जैसे आपके पास आया था कोरोना, तो कोई ये कह रहा था कि कोरोना बनाया गया है या बनवाया गया है, अपने आप बन गया? तुम्हारा क्या मानना है? बनाया गया था। बहुत चर्चा थी कि चाइना ने बनवाया है ना, चीन ने बनवाया है कोरोना को। तो जैसे आप जानते हैं कि वहां मतभेद है कि कोरोना ऐसा भी हो सकता है कि ऑटोमेटिक बन गया हो, ये संभावना है, और ये भी है कि चाइना ने बनाया हो। सेम ऐसे यहां भी होते हैं। कई बार वायरस क्या होते हैं? ऑटोमेटिक बन जाते हैं कि हम कोई प्रोग्राम बना रहे थे, क्या बन गया? वायरस। और कई बार
कंपनियां जानबूझ करके बनवाती भी हैं कि ये वायरस क्या करिए, स्प्रेड करवाइए, और फिर इसका हम बनवाएंगे क्या, एंटीवायरस, उसको बेचेंगे। दोनों काम चलते दुनिया में चलते हैं। आपने कभी ये सुना होगा कि वायरस जो अटैक करते हैं विंडो ओएस पे। अगर विंडो के अलावा आपके पास कोई और ओएस है, जैसे आपके पास है यूनिक्स का कोई है, आपके पास उबंटू है, फेडोरा है, तो इनमें इसका अटैक नहीं होता कभी। सुना आपने? अगर आपके पास, हालांकि उसकी अलग बात है भाई, iOS यूं ही महंगा नहीं है। अगर आपने अभी एक न्यूज़ देखी हो, केजरीवाल साहब जेल में हैं, आप जानते होंगे। इनका आईफोन, अब ईडी ने कहा कि बताओ इसका पासवर्ड क्या होगा। एप्पल से किया है कांटेक्ट ईडी ने, एप्पल ने हाथ उठा दिया कि मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा। तो आईफोन जो है बहुत सिक्योर हैं। तो पैसा सिर्फ चीज का नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। एप्पल ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं बताएंगे पासवर्ड। सोचो, है ना? तो इस लेवल की है सिक्योरिटी आईफोन में, वो तो अलग लेवल का है। खैर हाँ, ये न्यूज अभी आई है, देखा आप लोगों ने, किसी ने? हाँ। तो ये है वायरस। हमने ये कहा कि इसका अटैक कहां होता है, विंडो पे होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वायरस जो बनाए जाते हैं ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रख करके ही बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के 85% कंप्यूटर में क्या पड़ा हुआ है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। और जिनका उद्देश्य ही है कि दुनिया को नुकसान पहुंचाना है, उनका उद्देश्य क्या होगा, अधिकतम लोगों का नुकसान हो, यही उद्देश्य होगा ना। तो इसलिए क्या होते हैं, ये विंडो के लिए बनाए ही जाते हैं। आप ये मत कहना कि हमारे पास अगर उबंटू है तो यहां अटैक नहीं होगा वायरस का, कम होता है, सिर्फ ये है ना। चलिए, तो कुछ बात कर लें, इस पे कर लें। आइए, पहला पॉइंट आएगा, वायरस की जो फाइल होती हैं इनका एक्सटेंशन क्या होता है। तो कहोगे .exe, लिखिएगा, नींद मत लाओ, पढ़ लो, सुन लो ध्यान से, है ना। लिखिएगा, वायरस की फाइल का नाम, वायरस की फाइल का एक्सटेंशन, वायरस की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .exe होता है। वायरस की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .exe। और विंडो की फाइल का भी क्या होता है, .exe। तो सेम एक्सटेंशन है, इसलिए विंडो में क्या होती है, आसानी से फैल जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, वायरस सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम होते हैं। कैसे होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट, हिंदी में कहते हैं स्वतः, स्वयं उत्पन्न होने की क्षमता। स्वतः यानी कि स्वयं उत्पन्न होने की क्षमता को बोलते क्या है हम, सेल्फ रेप्लिकेट। ठीक है, वायरस सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं स्वतः उत्पन्न होना। जैसे आपने देखा, आपके शरीर पर आ गया कोरोना, कोरोना एक बार आ गया किसी माध्यम से, अब वो अपनी कॉपियां बनाएगा और आपकी जो सेल हैं वो खत्म होंगी। भाई कोविड में यही हुआ ना, क्या हो रहा था, किसी को कोरोना आया तो कोरोना क्या करेगा, आपकी सेल को खत्म करेगा, अपनी क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो सेम करते हैं हमारे पास ये वाले वायरस भी, कि मान लीजिए आपने लगाई एक पेन ड्राइव, उसमें था वायरस, वो आ गया आपके पीसी में आ गया, अब क्या करेगा, वो अपनी फाइल स्वयं बनाना शुरू करता है। ये काम कौन करता है, वायरस। तो हमने लिखा क्या है, वायरस स्वतः उत्पन्न प्रोग्राम होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम होते हैं। ठीक बात है। ये फैलते कैसे हैं, जैसे फैलता है कोरोना, मतलब आप अगर ऐसी किसी चीज संपर्क में ना आए तो ये आपके कंप्यूटर में फैल नहीं सकता। तो फैलता कैसे है, आप जब भी कोई लगाए हैं सीडी, आप लगाए कोई पेन ड्राइव, या कहीं आप ऐसे स्थान पर गए जहां कोरोना था तो वहां से आता है। तो वैसे ही हमारे पास ये वाले कैसे होते हैं, किसी माध्यम से आएंगे आपके तक। जैसे आपने लगा दिया, किसी की पेन ड्राइव लगा दिया, अब उसमें था पेन ड्राइव में, तो क्या आएगा, आपके पीसी में आ गया, अब अपना काम क्या करेगा, वो शुरू करेगा। तो ये फैलते कैसे हैं, फैलते हैं प्रोग्राम के द्वारा या ह्यूमन के द्वारा फैलते हैं। ये आ रही बात समझ में, लिख लीजिएगा कि ये किसी हार्डवेयर के द्वारा फैलते हैं।
ये होते हैं वायरस के बारे में कुछ बातें हैं। आ रही है बात समझ में यहां तक? हाँ, हाँ, डाउनलोड से भी आ सकते हैं। आपके पास एक ऐसी पेन ड्राइव थी जिसमें क्या था, वायरस था, वहां से आ गया। आपके पास कोई सीडी थी, वहां से आ गया। मतलब बिना संपर्क के ऑटोमेटिक नहीं आएंगे। कहने की बात ये है। तो लिखा है हमने क्या कि किसी हार्डवेयर द्वारा या किसी प्रोग्राम के द्वारा, किसी ऐसी डिवाइस द्वारा फैलते हैं ये। मतलब आप कह सकते हैं कि ह्यूमन द्वारा, क्या कह सकते हैं आप, ह्यूमन द्वारा फैलते हैं। जब तक ऐसी कोई वस्तु से संपर्क नहीं होगा जहां वायरस थे, तो आपके पीसी में वायरस नहीं आएंगे, है ना। आगे चलें। तो 3 लाइन थी, ये इंपॉर्टेंट है, आप रखेंगे ध्यान, और फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है अभी तक का। आगे चलते हैं। अब बात, दुनिया का पहला वायरस कौन सा था? लिख लिया यहां तक? लिखिएगा, दुनिया का पहला वायरस। ये तथ्य इंपॉर्टेंट रहेगा। दुनिया का प्रथम वायरस, इसका नाम है क्रीपर। नाम क्या है इसका? क्रीपर। तो इसे कहते हैं क्रीपर। दुनिया का जो पहला वायरस है इसका नाम है क्रीपर। ये पॉइंट आप रखेंगे ध्यान। इसको हटाने के लिए हमारे पास क्या आता है? रीपर। याद है किसी को? इसको हटाने के लिए कौन आएगा? रीपर आएगा। तो दुनिया का पहला एंटीवायरस कौन है? रीपर। दुनिया का प्रथम वायरस, नाम इसका है हमारे पास क्रीपर। लेकिन क्रीपर नुकसान नहीं पहुंचाता, तो नुकसानदेह नहीं होता। ये नुकसानदेह नहीं है, नुकसानदेह नहीं है। क्रीपर को मजाक मजाक में डिजाइन किया गया था। तो क्रीपर जहां होता था, जिस सिस्टम में, जब सिस्टम आपका बूट होता था तो एक आता था मैसेज, स्क्रीन पर मैसेज, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। ये सिर्फ इतना कर रहा था, कोई और नुकसान नहीं कर रहा था। तो रखना है ध्यान कि नुकसानदेह नहीं था। जो नुकसानदेह था वो कौन सा था? तो पहला नुकसानदेह वायरस, पहला नुकसानदेह वायरस, नुकसानदेह वायरस, इसका नाम है द ब्रेन। क्या नाम इसका है? आपके पास कुछ नाम पता हो वायरस के, कुछ वायरसों के नाम पता हो। कई बार प्रश्न आता है यहां से कि कौन सा वायरस है या नहीं है, या आपके पास एक नाम दे दिया और कहा कि ये क्या है। तो कुछ वायरस हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास एक फेमस है, वो है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो, इसको बोलते हैं 6 मार्च का वायरस। क्या बोलते हैं? 6 मार्च का वायरस। एक नाम है माई डूम। क्या नाम है? माई डूम। एक नाम है सेसर। एक है आई लव यू। एक है सी, अरे वायरस है भैया, सी खतरनाक है। एक है सी ब्रेन। ये वायरस है भैया। तुम लिखो वायरस के नाम। तो आपको कुछ नाम पता हो, माइकल एंजेलो है, माइडूम है, सेसर है, आई लव यू है, सी ब्रेन है, डार्क एवेंजर है ना। ऐसा आपके पास लिस्ट है कुछ, आप उनको रखेंगे ध्यान। याद रहेगा? चलो भाई, कुछ याद न रहे चाहे न रहे, एक तो रहेगा ही है। बढ़िया। ये है वायरस। सर वैकेंसी कब तक आएगी? कब तक आएगी वैकेंसी? शाम तक आ जाएगी। वायरस के प्रभावों को कम करेंगे हमारे पास कौन आएंगे? एंटीवायरस आएंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं अब एंटीवायरस।
ये लिस्ट आपको पता हो, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी वाली लिस्ट है ये, है ना। जैसे आपका प्रश्न एक आया हुआ है यहाँ से भी, आपका एक प्रश्न यहाँ से पहले आ चुका है, तो एग्जाम्पल जब भी आप लिखें वो याद रहें कि कहाँ के हैं ये, सर्च इंजन कौन सा है, ब्राउज़र कौन सा है, वायरस कौन है, एंटीवायरस कौन है, इनके नाम आपको पता हो। यहाँ से बन चुके हैं आपके प्रश्न, अगर आपने देखा होगा PYQ, देखा है PYQ, क्या आया था प्रश्न पिछली बार? प्रश्न यहाँ से आया था एक, यहीं से नहीं आया? आया है एक प्रश्न, वॉर्म से आया है। मॉरिस निम्न में से क्या है? नहीं आया? आया है। चलिए, L2 में था, आपका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चले अपन, आगे बढ़े भैया, अरे बोलो, हाँ ऐसे ही बोला करो। लिखिएगा एंटीवायरस। एंटीवायरस वायरस के प्रभाव को कम करने वाले, वायरस के प्रभाव को कम करने वाले, प्रभाव को कम करने वाले, वायरस के प्रभाव को कम करने वाले सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस कहते हैं। एंटीवायरस कहते हैं। दुनिया का पहला एंटीवायरस नाम है रीपर। दुनिया का पहला एंटीवायरस, पहला एंटीवायरस, इसका नाम है रीपर। दुनिया का पहला एंटीवायरस नाम इसका है रीपर। कुछ एंटीवायरस हैं, कुछ एंटीवायरस, जैसे एक आएगा आपके पास K7, एक आप जानते ही होंगे हमारे पास है NPAV, एक आता है क्विक हील, सुना है? एक आता है नॉर्टन, एक आता है मैकफी। तो ये कुछ नाम हैं जो काम आते हैं आपके एंटीवायरस के रूप में। NPAV, क्विक हील, नॉर्टन और मैकफी। NPAV एक ही है, हाँ AV, कंट्रोल भी पेस्ट वाली शॉर्टकट की है, वो भी लिखा है। NPAV है, क्विक हील है, नॉर्टन है, मैकफी है, K7 है, और रीपर तो आपके पास है ही। ICT का सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? अगले 2 दिनों में हो जाएगा, सोमवार और मंगलवार। ये है NPAV। एक तो राइटिंग, मेरी राइटिंग है ना सुधरेगी। लिखा है क्या इसको? NP और फिर लिखा मैंने क्या? AV। NPAV नाम है, वो स्लैश का चिन्ह लगा है बीच में। NPAV। फिर है क्विक हील और एक है नॉर्टन और अंत में है मैकफी। मैकफी, FEE, फ्री नहीं है, फी है। ये है आपके पास एंटीवायरस। हम चलेंगे आगे, है ना। अपने पास एक नाम आएगा, अब नाम इसका रहेगा वॉर्म, WORM। एक वॉर्म होता है CD में, आपको याद है किसी को? CD के एक प्रकार होता है, नाम है वॉर्म। बताइए, वॉर्म का फुल फॉर्म
WORM का नाम क्या है पूरा? बताओ, तुम लोग पढ़ते हो ICT घर जाकर? कभी घर जाकर के इतनी क्लासेस में कितना पढ़े हो ICT? नहीं पढ़ते ना? एक लड़का पढ़ने वाला नहीं इस क्लास में, है ना? है कोई जो पढ़ता हो घर जाकर, कभी देखा हो कि क्या पढ़ा है आज ICT? है कोई? ईमानदारी बताओ, ईमानदारी से पढ़ते हो? तुम हो गए, कौन पढ़ता है? बताओ ईमानदारी से। 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हो? देखो, पढ़ते हो, अगर आप ईमानदार हैं, अपने प्रति आप ईमानदार हैं, तो आप जानते हैं मैं क्या करता हूं। आप दुनिया से झूठ बोल लेना, अपने आप से मत करना झूठ बोलना कि हाँ मैं पढ़ता हूं, अब पढ़ नहीं रहे हो। सबसे खतरनाक कंडीशन यही है कि स्वयं झूठ बोलना कि पढ़ एक अच्छा नहीं रहे हैं, लेकिन लग रहा कि हाँ हाँ पढ़ रहा हूँ बहुत पढ़ रहा हूँ, और पढ़ एक अच्छा नहीं रहे हैं तो मुझसे झूठ बोल लो। कब पढ़िए? देखिए, ये तो कोई बात ही नहीं होती है ना, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, है ना? आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये मत कहो कि हम कब पढ़ लें। हाँ, ऐसा होता है। अच्छा, यहां आती समझ में आती? यहां क्लास बैठ करके यहां समझ, देखो सिंपल बात है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको क्लास में आ रही बात समझ में, लेकिन घर जाते हैं तो नहीं आ रही है, इसका मतलब यह कि आप टाइम नहीं दे रहे हो क्लास विषय को। अगर कुछ क्या हुआ बताओ? क्या करा दूं? आपको कंप्यूटर नहीं लेना भैया, पढ़ना है और 5 क्वेश्चन है के लिए पढ़ना है ना? तो कोई ले मत लेना कंप्यूटर, है ना? आवश्यकता जिसकी नहीं है वो नहीं लेना आपको। इसमें कंप्यूटर पढ़कर कुछ नहीं होगा। इसमें थ्योरी है, आपको याद हो सिंपल कि ये होते हैं एंटीवायरस। इसमें कंप्यूटर हो या ना हो कोई काम नहीं है, थ्योरी है सिंपल, जो आप विषय पढ़ते हैं अन्य वैसी थ्योरी आप ये वाली है। दिक्कत ये कि आप सीरियस ले नहीं रहे ICT को, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको आने हैं, मुझे पता है ये बात। तो आप रिलैक्स मोड पे हैं कि ठीक है। कुछ हैं जिनका 1 नंबर से रह गया है, पॉइंट से रह गया है, वो रहते हैं सीरियस। बाकी जिनकी अभी तक टेस्ट दिए ही नहीं है वो चिंता मुक्त हैं। एक आध बार जब 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से नहीं होता है, फिर लगता है कि 1 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारे लिए 5 क्वेश्चन तो कोई बात ही नहीं किया, चलो ठीक है देख लेंगे। देखा नहीं जाएगा 5 नंबर भैया, 5 क्वेश्चन कहीं और नहीं देख पाओगे अगर इसे नहीं पढ़ोगे तो। सबसे शानदार है आपको कम पढ़ना है और नंबर आपको आएंगे पढ़ोगे ढंग से, तो बात वही है। लेकिन अगर आप नहीं रहेंगे सीरियस, आपकी समस्याएं हैं भैया। और कोई विषय कितना आसान हो, कितना भी कठिन हो, आप समय देंगे तो तभी बात बनेगी। आप ICT यहाँ पढ़े, कोई भी विषय पढ़ लो आप, यहाँ घर जाकर नहीं देखोगे तो जिंदगी नहीं बनेगा। ये लिख ले लो, कहीं लिख लेना। तो मैं ये उम्मीद हो कि मैं क्लास आऊँगा और फिर कभी देखूंगा नहीं पीछे मुड़ के, देखना पड़ेगा। सच यही है। अगर उम्मीद ये क्लास बैठ करके सब काम हो जाने वाला है तो जीवन नहीं होगा। क्लास 2 बार करोगे, 4 बार करोगे, 5 बार करोगे। हमारे साथ जो पढ़ते थे अभी भी पढ़ रहे हैं, वो नहीं हुआ सिलेक्शन। मेरे साथ तैयारी करने वाले तैयारी कर रहे हैं अभी भी। 2 पंचवर्षीय योजना हो गई उनकी भैया, 20 साल से तैयारी कर, 30 साल के हो गए हैं, सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ आज तक है। तो आप तैयारी ही करते जाओ, जीवन में उद्देश्य भी तैयारी करना है, 10 साल तक 20 साल तक करते जाओ। आपके बैकग्राउंड आपका है तो बढ़िया, तो करो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, या कि कुछ और करोगे फिर जीवन में, जैसे मैंने किया। नहीं हुआ तो मैं कुछ और करूंगा भाई। मैं 20 साल तैयारी नहीं कर सकता था ना, मेरी अपनी मजबूरियां रही होंगी। मेरे साथ तैयारी करने वाले अभी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके घर में पैसा चकाचक भरा है, पढ़ो, करो तैयारी। 40 साल की तैयारी कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं तैयारी, बाल पक गए हैं, खुद तैयारी कर रहे हैं, बच्चे भी तैयारी कर रहा है, अब दोनों तैयारी कर रहे हैं, अपना भी और बच्चा भी तैयारी कर रहा है। लो है? तो ये डिपेंड करेगा तुम्हारी बैकग्राउंड तुम्हारा कैसा। सबका एक समान नहीं होता है, लेकिन आप अपने टाइम को रखिएगा फिक्स जीवन में कि इतने साल तैयारी करनी है। जवानी पूरी कुर्बान नहीं करना तैयारी के लिए कि 10 साल से कर रहे हैं तैयारी, कुछ और करना इस समय।
क्योंकि इससे बढ़िया एज जीवन में कोई कुछ नहीं पाओगे। अब रोज को आपको कमज़ोर होना इस एज के बाद। अगर आप 20-25 के हो गए हो या कोई 28-30 का हो रहा हो, 30 के बाद अब शरीर में ऊर्जा कमेगी। 10 साल मान लो और करोगे, 40 साल तक, है ना। तो फिर जीवन में कुछ और करना। अगर आप 25+ हो गए हैं तो आप बड़े रहा करो, सीरियस बच्चे। क्या एज है तुम्हारी? 19। हाँ बढ़िया है, तुम्हारे पास समय अभी है, करो 5 साल तक मस्ती, बढ़िया। वो आप जानेंगे, है ना, वो आप जानेंगे आपके पास समय कैसा है, एज क्या है, वक्त कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप सिर्फ आप जानते हैं ये। और क्या कर रहे हैं आप यहां आकर के, आप ही जानते हो। तो आप सीरियसली पढ़ लीजिएगा, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं ना आप लोगों से, अन्यथा कुछ हाथ नहीं आता, ना मौज मस्ती, ना शायरी शेरो शायरियां। आप यहां से निकलने के बाद सिर्फ कंटेंट के लिए याद करोगे मुझको कि क्या पढ़ाया है मास्टर ने। आपको कल वैकेंसी आ जाए ना तो कुछ ना याद रहेगा, ना शेरो, ना शायरियां, ना जोक, ना मौज, ना मस्ती। क्या लिखा है नोट पे ढूंढोगे। अगर लिखा हुआ नहीं पाओगे तो 100 दोगे गाली, क्या पढ़ाया है हमें। ये सच है ना। हमने बहुत देखे हैं बच्चे, और बड़े मजे से पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं। जैसे हमने भी, हमारे साथ भी यही हुआ होगा ना, कि आज समोसे मिल रहे हैं, शेरो शायरियाँ हो रही हैं, जोक हो रहा है, लब क्लास चल रही हैं, पढ़े कुछ नहीं। तो पढ़ोगे कब? जब आएंगे वैकेंसी ढूंढोगे, क्या मिला था, क्या पढ़े थे, देखते हैं इसमें, है ना। तो नोट्स अच्छे से लिख लेना, तब पढ़ना जब वैकेंसी आए तो। लेकिन ढंग से और सीरियसली थोड़ी रहना जीवन में, है ना, अगर आपकी एज हो गई है ज़्यादा तो, क्योंकि फिर वक्त वापस ये नहीं आने वाला, है ना। और अगर इस मूड पे तैयारी एक बार कर लिया हूँ, फिर तैयारी करना 2 साल बाद तैयारी करनी है अभी, फिर कहीं और कोर्स लूँगा, किसी और सर से पढ़ूंगा। हाँ कुछ तो बच्चे ऐसे भी करते हैं कि अभी तो पढ़ लिया ICT यहाँ से, फिर कोई कोर्स लूँगा, वहाँ पढ़ूंगा। फिर ऑनलाइन कोर्स मिलता 200 रुपये में। भाई 200 रुपये खर्च करना है, आपके पास कोर्स है। बच्चा इतना कंफ्यूज है इस एज पर आकर के ना, इस युग में 200 का मिल रहा कोर्स भाई हर जगह। वो 5 कोचिंग कोर्स लेके बैठा है, पढ़ कोई कुछ नहीं रहा। जो बेसिक आवश्यकता होती है कुछ काम करने की, वही भूल चुका है बच्चा भैया आज। अब आपके पास कभी नहीं कि हम कहां से क्या पढ़ लें, क्या ना पढ़ें, और क्या क्या इकट्ठा कर रहे हैं और पढ़ कुछ नहीं रहे हैं। इसका क्या मतलब बताओ? आप खुद देखिएगा, आपके आसपास मिल जाएंगे जिन्होंने 5-5 कोचिंग से कोर्स ले रखा होगा, पढ़ कुछ नहीं रहे हैं। मैं देखता तो हूं भैया, हर जगह से ले लिया रखा कोर्स, क्योंकि 200 रुपये मिल रहा है। चाय नहीं पीता 10 दिन, कोर्स आ जाता है एक ठो ऑनलाइन में। कोर्स लिया, बैठा घर में, फिर कहीं और कोर्स लिया, नहीं अब वो सर ठीक नहीं है, इनसे पढ़ता हूँ, अब ये ठीक नहीं लग रहे हैं, एक आध चैप्टर पढ़ा, लेता हूँ दूसरा कोर्स लेता हूँ। ये चल रहा, पढ़ कहीं कुछ नहीं रहा। आप नहीं पढ़ोगे, समय देना पड़ेगा। और हम इस समय इतनी जल्दी पे हैं, लगता है कि कुछ ना करना पड़े, मिल सब जाए, तो ये जीवन में कभी हो नहीं पाएगा। इस भीड़ पे और इस भागम भाग पे मत रहना कि कुछ करना ना पड़े और सब मिल जाए हमें। ठीक बात है ना। थोड़ी सीरियसली पढ़ना जीवन में तो ठीक रहेगा। और मेरे यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि 3-4 दिन बाद हैं वैकेंसी, आपकी आएंगी ही, आज नहीं तो कल आएंगी। नोट्स तुम पलटोगे ही, आज नहीं तो कल। सब देखोगे कि क्या पढ़ाया है मास्टर, क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। तो फिर आपको कुछ आपके पास रहे। तो मेरा पर्पज़ ये रहता है कि मैं आपको ईमानदारी से, मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ, तो आपको मिलता रहे, कंटेंट मिलता रहे, है ना। ठीक है, पढ़ें आगे। इनको आपको याद करना है। ये हमारे पास क्या है, एंटीवायरस। आपको याद हो, लिस्ट है ये। यहाँ आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप पीसी ले आओ, लैपटॉप ले लो, क्या करोगे लेकर के। याद हो कि ये होते हैं एंटीवायरस, काम ये है, ये होते हैं। पहला ये था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। हमारे पास अगला आएगा, नाम इसका है वॉर्म। वॉर्म, तो वार्म भी क्या है, एक प्रकार का मेलवेयर है। CD में हमने पढ़ा था वार्म, वो वार्म अलग है, वो था राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिखो और बार बार पढ़ो। और ये हमारे पास है वॉर्म। इन्हें कहते हैं, ये प्रकार किसका है, मेलवेयर का। तो यह एक प्रकार का मेलवेयर है, यह एक प्रकार का मेलवेयर है। इसको भी कहते हैं हम सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम। इसे सेल्फ रेप्लिकेट मतलब ये भी अपनी खुद की कॉपियां बनाएगा। सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम है, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्वतः उत्पन्न होता है, स्वतः उत्पन्न होने वाला प्रोग्राम है, स्वतः उत्पन्न होने वाला प्रोग्राम है। ये जो फैलता है, ये फैलता है नेटवर्क में, नेटवर्क में फैलता है।
नेटवर्क में फैलता है, और इसके बारे में एक पॉइंट ये है कि ये हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाता है, हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाता है। करता क्या है, तो सिर्फ अपनी कॉपियां बनाएगा, कॉपी बना रहा है बना रहा है बना रहा है। तो अगर ऐसा दिन आता है कि आपकी हार्ड डिस्क फुल हो गई है वार्म से, अब ये अपनी बनाई कॉपियां, तो आपकी हार्ड डिस्क के क्रैश होने का खतरा बना रहता है। तो हमने लिखा है कि ये हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाता है। और हार्डवेयर मुख्य रूप से कौन सा है यहाँ, तो यहाँ है हार्ड डिस्क है। अगर ये अपनी कॉपियां बना रहा है कंटिन्यू और आपकी क्या होंगे, डिस्क फुल हो गई, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है कुछ हमारे पास, उदाहरण। एक आपके पास आएगा, इसका नाम है स्ट्रोम वार्म। एक मिलेगा आपके पास, इसे कहते हैं मोरिस वॉर्म। तो आपके पास ये दो नाम वॉर्म के पता हों। एक हमारे पास है, नाम इनका है स्ट्रोम वॉर्म, दूसरा अपने पास है मोरिस वॉर्म। ये दो बड़े फेमस हैं। वॉर्म सिर्फ क्या करता है, अपनी कॉपियां बनाएगा सिस्टम में आकर के, और कुछ ऐसे कार्य हमारे पास ये नहीं कर रहा है यहाँ, है ना। तो लिखा है हमने सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम होते हैं, और फैलता कहाँ है, नेटवर्क में। तो ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। जैसे वायरस आपके पीसी में भी आ सकता है, आप इंटरनेट से जुड़े हों या ना जुड़े हों, लेकिन यहाँ आपको इंटरनेट जुड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखा है इसमें हमने, नेटवर्क में फैलता है। जब आप जुड़ेंगे इंटरनेट से तो ही आपके पास वार्म आ सकता है। वायरस में, इसमें क्या अंतर हुआ, वायरस बिना इंटरनेट के भी आपके पास आ सकता है, पेन ड्राइव के माध्यम से। आ रही बात समझ में? चलिए बताओ, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलें। तो हमारे पास हो गया वायरस, इसके बाद अपने पास है वॉर्म। अगला हमारे पास आए, लिख रहे हो क्या, लिख रहा है कोई अभी? हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क बच्चों वही होता है जो हमने देखा था एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में अगर किसी को याद हो, बुकमार्क हम लगाते हैं एक जगह मार्क, जिससे हम आसानी से वहां तक दोबारा पहुंच सकें। वैसे ही किसी वेबसाइट तक आसानी से पहुंचने के लिए ब्राउज़र में हम लगाते हैं किसी वेबसाइट पर मार्क, कि हम इसमें पुनः आसानी से पहुंच सकें। इसके लिए होता है बुकमार्क। तो सेम वही है जो हमारे पास वर्ड में था, वही बुकमार्क यहाँ होता है। जैसे आप अपने व्हाट्सएप में करते हैं स्टार्ट मैसेज, कोई किया है आज तक? कि आपके पास 500 फाइल हैं और कोई ऐसी फाइल जो इंपॉर्टेंट है, तो आप लगाते उसमें स्टार लगा दिए, तो वहां एक आपके पास कॉलम बना हुआ अलग से स्टार्ट मैसेज, आपने वहां क्लिक किया, आपके पास वो वाली फाइल आ जाएंगी। तो वैसे हमारे पास होता है बुकमार्क ब्राउजर में। देखा होगा ना आप लोगों ने, यहां बुकमार्क रहता है। आपके पास ये ब्राउजर है, गूगल क्रोम आपने खोला, आपको लगी अच्छी वेबसाइट, आप उस पर लगाएंगे मार्क, हमारे पास यहाँ क्या आएगा, बुक मार्क एंड लिस्ट। तो बना हुआ है स्टार, आप इसे करोगे तो इसका मार्क बन जाएगा, एक बन जाएगी आपके पास यहाँ बुक मार्क। आप यहाँ क्लिक करोगे, आप वहां पहुंच जाओगे। करके दिखाएं। तुम्हारे बड़े महंगे सपने बच्चा है। हमने कहा कि बुक मार्क कर लीजिए इस टैब को, हमारे पास क्या होगा, ये डन। बुक मार्क होगा तो आपके पास बुक मार्क लिस्ट मिलेगी। कहाँ गया आल बुक मार्क? तो आल बुक मार्क में क्या मिलेगा आपको? तो आप यहां से आसानी से यहां पहुंच जाओगे, आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये बुक मार्क। ऐसा आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं, आप यहां भी कर सकते हो, और हर जगह आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, प्लगइन होते हैं किसी वेबसाइट पर लगाए गए अन्य छोटे सॉफ्टवेयर, उन्हें बोलते हैं हम प्लगइन। जैसे आपने कभी बार देखा होगा कि आपके पास, आपको एग्जाम दे रहे हैं, अब एग्जाम में हमारे पास चल रहा है टाइमर, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, बगल में चल रहा क्या, टाइमर।
तो ये अलग से जोड़ा गया हमारे पास एक टूल्स है, इसे बोलते हैं प्लगइन। तो वेबसाइट को और बढ़िया बनाने के लिए हमने वेबसाइट के अंदर कुछ अन्य सॉफ्टवेयर को जोड़ दिया है, इसे कहते हैं प्लगइन। जैसे आपने कई बार देखा होगा आपकी इस वेबसाइट में, मान लीजिए हमने क्या किया, हमारे पास अगर कोई हम जोड़ दें, इसमें चैट बॉट जोड़ दें। आपने देखा होगा हमारे पास एक साइट है रेलवे की, आपने देखा होगा, सुनना मैं आपको दिखाता हूं। IRCTC, यहां हमारे पास एक सिस्टम है कि आप वेबसाइट में इसमें और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास तरीका होता है, जैसे हमारे पास यहां आस्क दिशा है, देखा आप लोगों ने कभी इसको? इसे हम कहते हैं चैट बॉट भी बोलते हैं, हालांकि आज की भाषा में। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ अभी। आप यहां क्या कर सकते हैं भैया, आप यहां कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। किससे? दिशा से। कौन है ये? आस्क दिशा। इसका नाम है हाय, मैं करूं हाय तो वहां से रिप्लाई आएगा। देखो ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है ना। इससे क्या हुआ, इससे आपकी वेबसाइट और बढ़िया हुई यूजर के लिए, ठीक बात है। तो ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं। ऐसा मान लो उत्कर्ष में कोई आपके पास कोई चैट बॉट हो कि आप कोई प्रश्न कर रहे हैं कि ये बैच कब शुरू हो रहा है, वहां से आ रहा है रिप्लाई, तो ये क्या होंगे, ये होंगे प्लगइन। इनसे आपको मिल रही है सुविधा और अच्छी। हालांकि ये चैट बॉट हैं, हालांकि क्या है हमारे पास चैट बॉट हैं। तो हमारे पास ऐसे ही होती हैं प्लगइन, छोटे सॉफ्टवेयर, जिनसे आपकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली बन जाती है। सिंपल बात ये है। आ रही बात समझ में? चलिए, और कुछ प्रश्न किसी का है? हाँ, ईमेल पंप। ईमेल पंप हमने सुना, आज तक नहीं सुना भैया, सॉरी। बम्ब, अच्छा ईमेल बॉम्बिंग है, ठीक है, उसकी बात करेंगे अभी आप आगे। इसमें हमने कहा ईमेल पंप क्या हो गया। हमने सुना नहीं था आज तक ईमेल पंपिंग क्या होती है। ईमेल बॉम्बिंग होता है, एक अटैक होता है वो, है ना, उसकी बात करेंगे। राइट, चलो आगे चलें, यहां से आ जाओ। अपने पास अगला आएगा, नाम इसका रहेगा ट्रोजन हार्स। क्या कहते हैं इसको? ट्रोजन हार्स। ट्रोजन हार्स इसे कहते हैं बहुरूपीय। बहुरूपीय अगर कहना हो हिंदी में क्या कहोगे? बहुरूपिया। आप लोग जानते हैं इसको क्या होते हैं? आप यहां क्या बोलते हैं इसको मारवाड़ी में? बहरूपे बोलते हैं, यही शब्द है। चलो चलिए देखिए, ये होते हैं बहरूपिया। मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। ट्रोजन हार्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो दिखते तो कुछ और हैं और होते कुछ ऐसे। इंसान भी होते हैं, दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। चेहरे में चेहरा है, कई चेहरे छुपाए होते हैं। ऐसे हमारे पास क्या होते हैं यहाँ ट्रोजन हार्ट्स। जैसे आपने कभी ऐड देखा हो गूगल में, जैसे मैंने तो कई बार देखा कि लिखा हुआ है कि 5 MB की मूवी कंप्लीट डाउनलोड करिए। देखा आपने कभी ऐसे? इनको जिंदगी डाउनलोड मत करना, ये क्या है, ये ट्रोजन हार्ट्स हैं। 5 MB की मूवी नहीं होती। तो अगर आपके पास कभी ऐसे ऐड आते हैं तो इनमें क्लिक मत कर देना कि डाउनलोड कर लो और कहो कि वाह आज तो मैं कमाल कर दिया। ये क्या है? ये है बहुरूपीय। इन्हें बोलते हैं क्या हम? ट्रोजन हार्स। तो ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे मैलवेयर जो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। लिखिएगा, ऐसे मैलवेयर या ऐसे सॉफ्टवेयर, हम लिखेंगे ऐसे मैलवेयर जो स्वयं को आवश्यक सॉफ्टवेयर के रूप में दर्शाते हैं, किंतु एक बार कंप्यूटर में आने के बाद अवांछित गतिविधियां करते हैं। अवांछित गतिविधियां करते हैं।
इन्हें कहते हैं हम क्या, ट्रोजन हार्स। हमारे पास एक मिलेगा, आपके पास नाम आता है, इसका नाम है, जैसे एक नाम मिलेगा आपको Win32 करके आता है। इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है। देखो, होस्ट माने होता है मालिक। जैसे आपने कहा बिग बॉस को इस बार ये होस्ट कर रहे हैं, सुना है कभी आपने शब्द को? बिग बॉस के नए होस्ट ये बने, या कोई और को होस्ट कर रहा हो। होस्ट माने होता है मालिक। सोचो, वेबसाइट को प्रश्न आया है कि इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है, मतलब उसका मालिक कौन है वेबसाइट का? जिसके पास वेबसाइट होगी। और वेबसाइट रहती किसके पास है? वेबसाइट इंटरनेट पर कहां होगी? सोचो, सर्वर पे। तो हमारे पास विकल्प क्या है? वेब सर्वर। इसका उत्तर क्या होगा? वेब सर्वर। होस्ट माने होता है मालिक। शब्दों में इसी मैं जो देता हूं हर बार आपको, कि शब्द आप पकड़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आप लिए सिर्फ परेशान इसलिए आप हुए हैं इसमें। किसका प्रश्न ये वाला? आप सिर्फ परेशान इसलिए हुए हैं कि इसमें शब्द क्या है आपके पास? होस्ट सिर्फ। क्योंकि देखो, वेब पेज हैं तो वेब पेज तो होस्ट कर नहीं सकते। हमारे पास अगला है वेब सर्वर। सर्वर में क्या होती है? जानकारी स्टोर है। माने मालिक कौन? जिसके पास जानकारी रखी हो। भाई मालिक कौन? जिसके पास पैसा हो। पैसे के मालिक कौन है? जिसके पास हो। वही सिंपल सी बात होती है। फिर हमारे पास सर्च इंजन है, ये तो है नहीं, अभी हमने पढ़ा है। फिर हमारे पास क्या है? ब्राउजर, यहां तक पहुंचाएगा। ये विकल्प सिर्फ क्या आपके पास? वेब ब्राउजर। क्या उत्तर इसका है? उत्तर क्या है? नहीं मिला? आया हुआ है, हाँ। तो वेब क्या करोगे? सर्व। सेकंड भी है? सेकंड कहां? एक ही है। रेक्टिव। रेक्टिव क्या है? लिखे क्या हो ये तुम? रेक्टिव। अच्छा, एक्टिव एक्स लिखे हो क्या? एक्टिव एक्स। जैसे हमारे पास प्लगइन होते हैं वैसे हमारे पास एक्टिव एक्स हैं। एक्टिवेट जो हो जाए, ऐसे टूल्स जो वेबसाइट पर क्या हो जाए? एक्टिवेट, उन्हें कहते हैं एक्टिव एक्स। जैसे हमारे पास प्लगइन है वैसे हमारे पास क्या है? एक्टिव एक्स। चलिए आगे चलें। चलिए भाई, हमारे पास आएगा रैंसमवेयर। क्या आएगा? रैंसमवेयर। रैंसम की हिंदी होती है फिरौती। रैंसम की हिंदी क्या होती है? रैंसम की हिंदी शब्द है, इसे कहते हैं हम फिरौती। बताओ, ये शब्द क्या दर्शाता है? फिरौती, पैसा मांगना, है ना? कि आपके बेटे को कब्जा कर लिए हैं, 5 करोड़ दो, 5 खोखे भेजो। तो सुना है ऐसे कभी? ये क्या है? ये है फिरौती, है ना? तो ये होती है फिरौती। तो लिखिएगा, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर में रखी महत्वपूर्ण फाइल को लॉक कर देते हैं तथा बदले में आपसे पैसों की मांग करते हैं।
पैसों की मांग करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं रैनसमवेयर। फाइल्स आपकी थी, इंफॉर्मेशन आपकी थी, कब्जा मैंने कर लिया, अब मांग रहा हूं क्या? पैसा। पैसा दो, फाइल लो। पैसा जो मांगा जाएगा वो मांगा जाता है क्रिप्टो करेंसी में। किसमें मांगते हैं? क्रिप्टो करेंसी में मांगा जाता है। तो पैसा जो होगा, या कि मैं कहूँ फिरौती जो है क्रिप्टो करेंसी में मांगी जाती है। दुनिया में एक क्रिप्टो बड़ा फेमस है, आप जानते होंगे उसको, बिटकॉइन। क्या नाम इसका है? बिटकॉइन एक है क्रिप्टो करेंसी। समझिएगा ध्यान से। जैसे मैं कहूं कि एक करेंसी है रुपया, रुपया एक करेंसी है मेरे देश की, सही बात है। फिर उसमें पैसा है, फिर रुपया है ना, आगे बढ़ता है। तो वैसे ही है एक प्रकार की मुद्रा, इसे बोलते हैं हम क्रिप्टो करेंसी। और जैसे मैं कहूँ मुद्रा के रूप कई सारे होते हैं ना, समझो। कहीं चलता है रुपया, कहीं चल रहा है डॉलर, कहीं चल रहा है यूरो, देखा होगा। तो ये क्या है? ये मुद्रा के क्या हैं? रूप हैं अलग अलग कंट्री पर। ऐसे ही मुद्रा जो डिजिटल मुद्रा हैं उन्हें कहते हैं हम क्या? क्रिप्टो करेंसी। एक जो फेमस है दुनिया भर में, वो कौन सी फेमस है? बिटकॉइन। कुछ लोग यहाँ पैसे लगाए होंगे, है कोई बाहुबली? नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी भैया फेमस है। ये बना है 2009 में। कब बना है ये? 2009 में। और एक व्यक्ति है, नाम है सतोशी नाकामोतो। याद रहेगा नाम इसका। संतोषी नहीं है, सतोशी नाकामोतो। इसके बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है कि ये व्यक्ति था, बस। कहाँ का है, कौन है, कोई नहीं जानता। बिटकॉइन कब बना है? सन 2009 में। और सतोशी नाकामोतो नामक व्यक्ति ने क्या किया है? बिटकॉइन को पहली बार बना दिया था। बनाने के बाद ये गायब है, कोई जानता नहीं कौन है, कहाँ गया, कहाँ का था, बस बिटकॉइन बनाया है। एक फेसबुक की क्रिप्टो बड़ी फेमस है, लिब्रा। फेसबुक कंपनी की एक फेमस है क्रिप्टो करेंसी, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी। हालांकि अभी आई नहीं है, ठंडे बस्ते में है, लेकिन इसका नाम क्या है? लिब्रा। तो फेसबुक कंपनी की अपनी क्रिप्टो करेंसी है, इसका नाम है लिब्रा। और बिटकॉइन फेमस ही है, आपको पता हो। और बिटकॉइन कब आया? सन 2009 में। नाम इसका है सतोशी नाकामोतो ने इसको क्या किया है? बनाया है। किसको? बिटकॉइन को। याद रहेगा ये। तो रैनसमवेयर में एक फेमस रैनसमवेयर है, नाम इसका है वन्नाक्राई। क्या नाम इसका? वन्नाक्राई। ये नाम है किसका? रैनसमवेयर का। वन्नाक्राई ये रैनसमवेयर का नाम है। एग्जाम्पल अगर कोई कहे कि क्या होगा, तो क्या कहोगे? वन्नाक्राई हमारे पास एक क्या है? रैनसमवेयर है। याद रहेगा? बहुत बढ़िया, याद रखना कुछ। 1 लाख गए हैं सर बिटकॉइन में, वाह। बिटकॉइन में पैसा मत खर्च करना है। अगला जो स्कैम होने वाला है वो यही होने वाला भैया, बिटकॉइन में नहीं, शेयर मार्केट में। मतलब हर गांव घर में लड़का जो है ना लगा रहा पैसा शेयर मार्केट में कि बस रातों रात में बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा, ड्रीम 11 है। बर्बाद कर दिया लड़कों को। अच्छा है ना, तो जुआरी मत बनिए। चलिए अब कर्जदार हैं, चलिए आगे चलें अपन। अपने पास अगला भी है कुछ, एक है स्पाईवेयर। लिखिएगा स्पाईवेयर। क्या हो गया?
चलिए आइए पढ़िए पढ़िए। नाम इसका है स्पाई। स्पाई माने क्या होता है? स्पाई हिंदी, स्पाई की हिंदी क्या होती है? स्पाइसी, स्पाई, स्पाई माने क्या होता है? अनजान। स्पाई में जासूस, क्या बोलते हैं इसको हम? स्पाई माने क्या होता है? जासूस। इसका नाम क्या है? स्पाई। ऐसे सॉफ्टवेयर जो जासूसी का काम करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को चुराते हैं, व्यक्तिगत जानकारी को चुराते हैं। इन्हें कहते हैं स्पाईवेयर। और एक स्पाईवेयर आया था, नाम इसका की लॉगर। की लॉगर। आप कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट करोगे, उसकी जानकारी क्या करेगा? रिकॉर्ड कर लेता है। नाम क्या है इसका? की लॉगर। अब मान लीजिए आपने कहीं से किया पैसों का लेन देन, आपने लिखा अपना डेबिट कार्ड नंबर, आपने लिखा अपना पिन नंबर, ये सब क्या कर रहा है? ये रिकॉर्ड। तो ये होते थे स्पाईवेयर, जासूसी का करते हैं काम, है ना। एक फेमस है, इसका नाम है की लॉगर। तो ये आपके पास कुछ हो गए भैया सॉफ्टवेयर, जिनके कारण आपके कंप्यूटर में खतरे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब अपन आएंगे कहाँ? हम आएंगे क्राइम की ओर, जहाँ हमारा हस्ताक्षेप है, मनुष्यों का डायरेक्ट क्या है? हस्ताक्षेप होता है। वहाँ शुरू करेंगे अपन फिशिंग। फिक्सिंग नहीं है, फिशिंग। तो लिखिएगा इसको, फिर अपन आएंगे फिशिंग में। लॉजिक बम वहीं मिलेगा आपको, है ना। लॉजिक बम जो अटैक होता है वहीं पढ़ेंगे। सलामी अटैक है, लॉजिक बम है, तो बहुत सारे हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, धोखाधड़ी क्या होती है बताओ, कोई जानता है आप में से? फिशिंग ही है धोखाधड़ी। क्या फिशिंग ही क्या होती है? धोखाधड़ी। अभी हम उस पर आ रहे हैं। वैसे धोखाधड़ी आपके पास स्कैम हो गया, स्पैम हो गया, जालसाजी, इन शब्दों का मतलब आपको पता हो। अभी हम उस पे आएंगे, तो आप उसी पे हैं। चलिए, हाँ हाँ ठीक। हमारे पास क्या आएगा भैया? फिशिंग। लिखिए 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 लिखिए, फिशिंग। फिशिंग की हिंदी होती मछली, मछली पकड़ना। जैसे आपने कभी फिशिंग किया हो, फिशिंग करने जाते हो आप लोग, जाते हैं? कोई नहीं किया अभी तक? फिशिंग की हिंदी शब्द होता है मछली पकड़ना। तो जैसे मछली पकड़ने के लिए जो मछुआरा होता है वो क्या करता है? जाल बिछाता है, वैसे ही ये जो क्राइम करने वाले होते हैं आपको पकड़ने के लिए क्या करेंगे? एक जाल बिछाएंगे। जब ऐसी घटना से मछली पकड़ ली जाती है उसे बोलते हैं क्या अपन? फिशिंग। जैसे मान लीजिए अब आप हैं बेरोजगार, आपको आवश्यकता किसकी है? नौकरी की। तो मान लो तुमने क्या किया, अपना रिज्यूम जगह जगह सबमिट किया, इस वेबसाइट में, उस वेबसाइट में, और आपको पता ही है कि डेटा क्या होता है भैया? बिकता है पीछे। आपको बात पता है सबको? अगर आपने कभी सोचा हो कि फेसबुक कमाती कैसे है, इंस्टाग्राम कमाते कैसे हैं, व्हाट्सएप कमाते कैसे हैं, जब तुमसे नहीं ले रहे 1 रुपए तो कहां से कमा रहे हैं? एक आई है बहुत पहले की, वो है शॉर्ट मूवी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उसका नाम है सोशल डायलेमा। सोशल डायलेमा। कभी आपके पास समय हो देखिएगा इसको देखिएगा आप लोग। नाम क्या है इसका? सोशल डायलेमा। 2-3 साल पहले की है। इसमें एक वो है डायलॉग, हिंदी में मिल जाएगी लेकिन है, मैंने इंग्लिश में देखी थी, है ना। इसका एक डायलॉग है कि इफ यू आर नॉट पेड फॉर द प्रोडक्ट यू आर प्रोडक्ट, इफ यू आर नॉट पेड फॉर द प्रोडक्ट देन
यू आर प्रोडक्ट। इस संसार में फ्री कुछ नहीं है, दुनिया पागल है फ्री के पीछे कि सब मिल जाए, फ्री करना कुछ ना पड़े। कभी कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ कोई दे रहा है फ्री में, मतलब कुछ ना कुछ तो ले रहा होगा आपसे, सीधी बात है। अगर आप पे नहीं कर रहे हैं तब आप उत्पाद हैं आप। तो ये कमाती कैसे हैं कंपनियां? आपके डेटा को बेचकर। पैसे कहां से आते हैं? 60 पैसे का एक मोबाइल नंबर बिकता है आपके पीठ पीछे। पता है बात? नहीं पता? नहीं पता? जान लो आज। तो जालसाजी या फिशिंग हो कैसे पाती है? डेटा लीक होता होगा ना कहीं से भाई, डेटा लीक होता होगा ना कहीं से। आप दुनिया भर के ऐप, तमाम वेबसाइट सर्फ करते हैं तो डेटा क्या होता है आपका? इकट्ठा होता है, और उस डेटा का क्या होता है? व्यापार। पता है? आपने कभी ये गेस किया हो कि आप कभी उस कंपनी के पास नहीं गए थे, लेकिन आपके पास ऐड आ रहे हैं, मोबाइल में आ रहे हैं, फोन वहां व्हाट्सएप में आ रहा है आपके पास कुछ? देखा आपने कभी ऐसे? आप कभी नहीं गए थे वहां, या आपके पास मिंत्रा के आ रहे हैं, आपके पास कहीं और आ रहे हैं, या आप किसी कोचिंग पे नहीं गए थे, वहां का ऐड आ रहा कि नया बैच शुरू हो रहा हमारे यहां। देखा होगा? तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्या बोला भाई? तो इसका मतलब है कि डेटा बिकता है, और कंपनियां कमाती कैसे हैं? आपके डेटा को बेचकर। फेसबुक क्यों कमा रहा है भाई? तुमसे 1 रुपया नहीं दे रहा है, सर्विस दे रहा, तो कैसे? व्हाट्सएप पे तो ऐड भी नहीं आते भैया कि व्हाट्सएप में ऐड आ रहा है। एक तो कमाई ऐड से है, दूसरा क्या है? डेटा बेचकर। तो व्हाट्सएप तो ऐड भी नहीं दे रहा, तो कमाता कैसे है? कमा तो रहा बिलियन में, अरबों में। तो कैसे? आपको बेचकर। और आपका डेटा, मतलब आप ही हैं। मैं भी, हाँ मैं भी। ठीक है, हाँ हमारा है सब, है ना? तो हमारा डेटा बेच करके भैया कमा रहा है फेसबुक। आपसे ये है कि आप जितना आवश्यक हो, है ना, अपनी जानकारी उतनी ही आप रिवील करिए, जितनी आवश्यक हो, जितना आप चाहते हैं। ऐसा ना हो कि फेसबुक से आप इतने एडिक्ट हैं, इंस्टा के इतने एडिक्ट हैं कि आप सब कुछ दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ये लिया आज, कल वो लिया, कल वो लिया, कल ये कर रहे हैं। कुछ कम करिएगा, जो आवश्यक हो वो करिएगा। और जो बड़े बड़े लोग हैं उनका काम ही है, उनका प्रोफेशन है कि दिन भर रील बनाना है, ऐड करना है, वीडियो बनाना है, जानकारी देना है। वो पैसा कमाते हैं वहाँ से। आपने कभी सुना हो कि विराट कोहली का एक पोस्ट का 1 करोड़ लेता है भैया, इंस्टाग्राम पोस्ट का? तुम 1 रुपये नहीं पा रहे हो, अपना समय जा रहा है सिर्फ। तो इनसे बचना, जितना कम कर सकते हो करना। बंद तो कर नहीं पाओगे क्योंकि जरूरी भी है, लेकिन कम करना। अपनी जानकारियां देना अच्छी बात नहीं है तमाम, है ना, कि आई एम गोइंग टू शॉपिंग विथ 6 अदर, है ऐसे मत बताओ जगह जगह। ऐसा क्या जरूरी है ना? चलिए पढ़ें आगे। अपने पास क्या है भैया? फिशिंग। फिशिंग होती है आपके साथ जालसाजी। मैंने क्या कहा था कि आपको आवश्यकता किसकी है? जॉब की। तो आप क्या करोगे? आप अपना रिज्यूम हर जगह क्या करोगे? सबमिट करोगे। अगर आप रिज्यूम कहीं सबमिट किए हैं तो पीछे क्या होगा? आपका डेटा बिकेगा और उनके पास पहुंचेगा जो बैठे हुए हैं क्राइम करने के लिए। अब आपको देंगे लालच वो कि भैया आपकी जॉब लग गई है, ट्रेनिंग के लिए 5,000 रुपये जमा करिए। देखा आपने? ऐसा कभी हुआ किसी के साथ? आप जमा कर दिए पैसा, खेल खत्म। व्यापार विश्वास का ही है, जान लो तुम। व्यापार सिर्फ किसका होता है? आप बहुत सजग न रहेंगे तो दिक्कत आपके साथ हमेशा होती रहेगी। तो इसी के माध्यम से जब आपके साथ ईमेल, फर्जी मैसेज, फेक ईमेल एड्रेस या फेक वेबसाइट के माध्यम से आपके साथ क्या होती है? कोई जालसाजी करके आपको आर्थिक या सामाजिक नुकसान पहुंचाया जाएगा, ऐसी घटना को बोलते हैं क्या हम? फिशिंग। और यही काम हो जाए बाया कॉल, उसे बोलते हैं विशिंग। तो 2 शब्द हैं, एक है फिशिंग, एक है विशिंग। विशिंग का अर्थ होता है कि वाया कॉल हो, सेम काम हो, और बाया ईमेल या फेक ईमेल एड्रेस या फेक वेबसाइट के माध्यम से जब आपके साथ धोखाधड़ी होती है, ऐसी घटना का नाम क्या है? फिशिंग। फिशिंग एक घटना है सिर्फ। आप जो है तो उसके प्रश्न काहे भेज रहे हो भैया? आप इसके प्रश्न काहे भेज रहे हो? पुलिस के, कांस्टेबल के। पुलिस में भैया बड़ा आता है कंप्यूटर,
गूगल क्रोम में वेबसाइट को पसंदीदा में शामिल करना है तो आपके पास क्या रहेगा, शॉर्टकट की रहेगी। और पसंदीदा का अर्थ क्या है भैया, अगर आप देखोगे यहाँ आपने देखा है, अभी हमने दिखाया है क्रोम में कि आपके पास पसंदीदा का अर्थ क्या है। आप कहाँ जाओगे, हमारे पास क्या रहेगा, बुक मार्क। आप यहाँ इसको क्या कर पाओगे भैया, जोड़ पाओगे। और बुक मार्क की शॉर्टकट की क्या लिखी है, इसका उत्तर क्या होगा, आपको नहीं पढ़ना। जब आप पढ़ते हैं कांस्टेबल तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि इनकॉग्निटो की शॉर्टकट की क्या होती है, न्यू विंडो क्या होती है, नए टैब की क्या होती है, हिस्ट्री की क्या होती है, डाउनलोड की क्या होती है, सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है ना। आप बहुत ओवर है ये। खैर ठीक है, चलो लिखिएगा फिशिंग। जब फेक ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी होती है, ऐसी घटना को फिशिंग कहा जाता है। बचना है ना, इनसे बचना है, बच सको तो। और यही काम कैसे हो जाए, बाया कॉल, उसे बोलते हैं क्या हम, विशिंग। तो एक है विशिंग, जब फोन कॉल के माध्यम से, व्यक्ति को आर्थिक या व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी होती है, ऐसी घटना को विशिंग कहा जाता है। जब फोन कॉल के माध्यम से आपके साथ धोखाधड़ी होती है ना, अक्सर ऐसा होता है, जो भोले होते हैं बेचारे गांव में हैं, कि आपको 7 करोड़ मिल रहा है और उसकी प्रोसेसिंग के लिए 10,000 जमा करवाइए हमारे अकाउंट में। भाई साहब गए कर्ज लेके जमा कर दिए, पैसा गया, वो भी गया। हालांकि आप लोग सजग हैं, सजग रहिएगा, है ना। जरूरी इस समय कि आप बहुत सतर्क रहें, अपना डेटा जगह जगह लीक ना करें। हाँ, मेरे पास भी आता है भैया कि आपकी लगी है लॉटरी। तो फिशिंग और विशिंग आपको आगे समझ में, भैया ये क्राइम है वर्तमान समय के, जो होते हैं कंप्यूटर्स के माध्यम से। क्लियर है, दोनों शब्दों में कोई आपको दिक्कत हो तो कर लेना भी कि क्या हो रहे हैं, फिशिंग और विशिंग क्या होती है। आगे चलें। अगला एक हमारे पास है, नाम है स्निफिंग। अगली घटना का नाम क्या है, स्निफिंग। लिख लिया यहां तक। स्निफिंग है, उसको देखते हैं क्या होता है ना। तो ऐसे ही आपके पास जो ये क्राइम होते हैं, इनके नाम बताओ। हालांकि आप अगर न्यूज पढ़ते होंगे, पढ़ते हो न्यूज, अखबार पढ़ते हो बहुत, कौन और पढ़ता है, दैनिक भास्कर, कोई भी, मतलब बढ़िया। पत्रिका पढ़ते हो, मतलब कोई पढ़ते हो, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत सारे भाई, देखो हमसे स्मार्ट हैं जो क्राइम कर रहे हैं यहाँ साइबर की दुनिया में, वो आपसे स्मार्ट हैं। आपसे और हमसे क्या है, वो स्मार्ट हैं। पहली बात तो क्लियर रखना भैया, उनके पास 100 तरीके हैं करने के, हमारे पास बचने का एक तरीका है ना, इसलिए अपराध हो पाता है। आगे चलें।
चलिए, अपने पास जो अब आएगा अगला वो है स्निफिंग। किसे कहते हैं स्निफिंग, आपको ये पता हो तो लिखिएगा। एक शब्द अपने पास है, इसका नाम है स्निफिंग। स्निफिंग, स्निफिंग ऐसी घटना को कहते हैं जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास आपकी जानकारी इकट्ठा है जिसे आपने अपनी जानकारी दी नहीं थी। आ रही बात समझ में? स्निफिंग एक ऐसी घटना है, जैसे मान लो तुम्हारे घर में लगा हुआ है वाईफाई और एक दोस्त है जो तुम्हारा वाईफाई का पासवर्ड जानता है, चुपचाप चुरा लिया है कहीं से, तुमने दिया नहीं है उसे। अब आता है सुबह शाम, बैठता है बढ़िया घर में तुम्हारे, हंसता है, मुस्कुराता चला जाता है वापस। ये घटना क्या है? स्निफिंग। आपकी डेटा का किसी ऐसे व्यक्ति के पास होना जिसको आपने एक्सेस नहीं दिया था, इसी घटना क्या बोलते हैं हम? स्निफिंग। स्निफिंग में सिर्फ ये होता है कि आपका डेटा कहीं गलत तरीके से यूज नहीं कर रहा, वो इतना ईमानदार है। बेईमानी में ईमानदारी है, उसकी बेईमानी में भी क्या है? ईमानदारी। स्निफिंग का अर्थ ये होता है कि आपका डेटा तो मेरे अधीन है और बस मैं इतना ईमानदार हूं कि मैं अभी आपका डेटा कहीं लीक नहीं कर रहा हूं। ऐसी घटना को बोलते हैं क्या हम? स्निफिंग। आ रही बात समझ में? स्निफिंग का अर्थ होता है सूंघना। सूंघना जानते हैं आप लोग? स्निफर डॉग होते हैं, डॉग देखा आप लोगों ने? आर्मी वाले डॉग, उन्हें बोलते हैं क्या अपन? स्निफर डॉग। देखा है? ठीक है, देखा होगा नाम वाले। तो इसका अर्थ क्या होता है? किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसको आपने एक्सेस नहीं दिया था, आपकी जानकारी का होना, और उसकी ईमानदारी है कि वो आपका डेटा कहीं यूज, मान लो कल को मूड उसका चेंज हो जाए, कर देगा वो, है ना? तो इसे कहते हैं अपन क्या? स्निफिंग। लिखिएगा, लिखिएगा इसको कि यूजर की व्यक्तिगत जानकारी का किसी अन्य व्यक्ति के पास होना। जैसे आप जानते होंगे, आप दुनिया भर के ऐप रखते हैं अपने मोबाइल पर, रखते होंगे, वो आपसे मांगते हैं एक्सेस, गैलरी का एक्सेस, कॉन्टेक्ट का एक्सेस, देखा होगा आप लोगों ने, फोन कॉल एक्सेस, सब मांगते हैं वो। आप करते हैं ओके ओके ओके। तो उनकी ईमानदारी है, डेटा उनके पास आपका है, डेटा आपका उनके पास है। देखते हैं तुम्हारी गैलरी में क्या है, वो देख लेते हैं, बस यूज नहीं करते कहीं और, है ना? और मान लो कभी मूड हो जाए तो घटना कैसी है ये? स्निफिंग। ऐप में जाया करो, ऐप इन्फो में, और वहां रहता है परमिशन, उसको ऑफ कर देना, है ना? कर दिया करो। आप अपनी प्राइवेसी खुद रख पाएंगे भैया, दुनिया बचा नहीं पाएगी, तुम्हें खुद बचना पड़ेगा, है ना? लिखिएगा स्निफिंग, लिख लो। यूजर की व्यक्तिगत जानकारी का किसी अन्य व्यक्ति के पास होना। शर्त क्या है? शर्त इसकी ये है कि जानकारी को गलत तरीके से यूज नहीं किया जा रहा, यूज नहीं किया जा रहा। ऐसी घटना क्या भैया? स्निफिंग कहलाती है। आ रही है बात समझ में? अपने दैनिक जीवन से जुड़ी आपने बहुत सारी चीज़ जानी है आज, ऐसी हमें उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। लग रहा अच्छा? पक्का? क्या बात है। सब बच के रहना है ना सब चीज़ों से आजकल भाई, बड़ा खतरनाक चीज़ें हैं। बंद कर रहे हो क्या? नहीं पढ़ना? हाँ, क्या कह रहा भाई? अच्छा, मारवाड़ी सिखा रहे हैं मुझे, ठीक है। और हमारे पास एक और देख लेते हैं अपन, इसे बोलते हैं अपन ईमेल बॉम्बिंग। एक और देखते हैं हम, शब्द अपने पास आया था पीछे से भाई साहब का। कर क्या रहे हैं भाई साहब हमारे? रोम रोम में कह रहा गुड नाइट, लो एक जा रहा है, पढ़ लें उसको भी, चलो कल करते हैं ना। देखो, ईमेल बॉम्बिंग एक शब्द था भैया, पीछे वाले
ईमेल बॉम्बिंग का अर्थ ये होता है, यहां आपके पास एक होता है अटैक, हम कल पढ़ेंगे, सुनना है आज, है ना। सिर्फ एक होता है अटैक, इसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, डॉस अटैक। इस डॉस अटैक में होता क्या है कि आपके ईमेल पर एक टाइम पर बहुत सारे ईमेल मैसेज आते हैं। तो एक टाइम पर बहुत सारे मैसेज का आना, इसे कहते हैं ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल की बमबारी कर देना। इससे होता क्या है, थोड़े समय के लिए हमारी सर्विसेज रुक जाती हैं और उस समय का मौका लेकर के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हमारी जानकारी को चुरा लिया जाता है। तो जब होता है अटैक, कौन सा, डॉस अटैक, इसमें काम में हमारे पास कौन सा आता है, ईमेल बॉम्बिंग हमारे पास काम में आएगा। ठीक है, ईमेल बॉम्बिंग का सिंपल अर्थ है ईमेल की बमबारी कर देना। मैं कह दूं कि मेरे पास एक साथ 100 मैसेज आ गए, खटाखट आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, तो ये क्या हो गई, ईमेल बॉम्बिंग है। और इस ऐसे में होता क्या है, हमारी सर्विसेज रुकती हैं थोड़े समय के लिए, उसी समय का लाभ लेते हैं कौन, तीसरा व्यक्ति लेगा और आपकी जानकारी क्या करेगा, चुराने का प्रयास करता है। ऐसे अटैक का नाम क्या है, डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, सर्विस का रुक जाना। ऐसे अटैक में हमारे पास काम में ये वाली चीजें आती हैं, है ना। होते और भी और प्रकार के हमारे पास हैं, तो कल हम कुछ और पढ़ेंगे। फिर अपने पास है सुरक्षा के कदम, कौन कौन से आप कदम उठा करके अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हो, उनकी बात हम करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, आपका समय हो गया है। चलिए भाई, आपका समय भी हो रहा है, हालांकि हुआ तो नहीं है अभी, आपके पास 2 मिनट हैं। प्रश्न किसी का हो तो कर लो भाई, और किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कुछ लिख के रखा हो। हाँ, लिख के भेजो। अच्छा हाँ, बोल दो, तेज बोलो। हाँ हाँ, ब्राउजर के अंदर इनकॉग्निटो भी ये क्या है, ब्राउजर है, जो मिलता है आपको कहां, क्रोम के अंदर मिलता है। हाँ, ब्राउजर में ब्राउजर है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, है ना भाई। ब्राउजर में सर्च इंजन है, आपने देखा कि आपके पास क्या है, आपके पास तो था ब्राउजर ये, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास, सर्च इंजन है। तो ब्राउजर में ब्राउजर कौन सी बड़ी बात है, तो आपके पास है क्या भैया, आपके पास ब्राउजर में ब्राउजर है, नाम इसका क्या है, इनकॉग्निटो। हाँ, और कुछ, एप्पल, कैसे ये अटैक, हाँ अटैक एप्पल में भी होते हैं, लेकिन वहां आपके पास प्राइवेसी ज्यादा है बजाय एंड्रॉयड के। आप ये मान लीजिए, इसका मतलब कदापि नहीं कि आपके एंड्रॉयड पर, एप्पल पर आपके पास अटैक नहीं होंगे, होते हैं, लेकिन प्राइवेसी क्या है आपके पास वहां ज्यादा है ना। तो बस इतना अंतर है, प्राइवेसी बहुत स्ट्रांग है एप्पल की, आप ये मान लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं कि आपके पास, मान लीजिए आपका घर बहुत मजबूत है तो आपके घर में चोरी नहीं होगी, हो सकती है कि हो जाए, लेकिन हाँ संभावना क्या है, लगभग कम रहती है ना, इतना अंतर है। और कुछ, मिलते हैं आप लोगों से कल, मिलेंगे ना आप लोग, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।